This conference will now be recorded. ओके गाइस, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। हेलो, आवाज ठीक ठाक सुन पा रहे हो ना? देखिएगा, वीडियो अगर लैग करेगा तो बोलना, ठीक है? तो धीरे धीरे कराऊंगा। अ, कल दो एनिमेशन हमने दिखाया था, एक सिलेंड्रिकल था और एक स्क्रू वाला एनिमेशन था। आज भी हम लोग एनिमेशन दिखाएंगे। आज होगा कार्व के ऊपर बेस करके। कोई भी कार्व, यहाँ पे देखोगे बहुत सारा कार्व रहता है एनिमेशन वगैरह पोर्शन में। जैसा कि रोल कार्व रहता है, स्लाइड कार्व रहता है, पॉइंट कार्व रहता है। एक कार्व का यूज कैसे करोगे एनिमेशन में, ठीक है, वो ही अब हम आपको दिखाएंगे। आप लोग देख लेना, वीडियो रिकॉर्ड तो रहेगा। अ, कल बहुत कम स्टूडेंट ने सबमिट किया है, असाइनमेंट सबमिट किया है, मतलब एनिमेशन वगैरह पोर्शन का। तो वीडियो रिकॉर्ड तो मैंने नहीं दिया, मगर मेरे पास है, वीडियो रिकॉर्ड है। मैं सर से बात किया था, सर ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, तो आज भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर हो सके, अगर सर अगर परमिशन दे तो मैं 2 दिन का वीडियो रिकॉर्ड एक साथ भेज दूंगा। ठीक है, तो देखो, आज जो मैं करने वाला हूँ वो होगा कैटिया के ऊपर ही, कार्व से लेके एनिमेशन। ठीक है, तो मेरे पास देखिए कैटिया में ओपन कर चुका हूँ और कैटिया का एक पार्ट डिजाइन वगैरह पोर्शन अब ओपन कर लो। कैटिया में एक पार्ट पोर्शन मैंने ओपन कर लिया। कैटिया में पार्ट डिजाइन ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ। आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ। आप लोग देख लीजिए, देखने के बाद आप लोग ट्राई करोगे। ठीक है, तो वो करने के लिए यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 2 पार्ट, जैसा कि हर असेंबल मीन हर एनिमेशन में मैं 2 पार्ट डिजाइन करता हूँ, करने के बाद उसको असेंबल करता हूँ। वैसा ही यहाँ पे हर मैं 2 पार्ट डिजाइन करूंगा, देन असेंबल में जाऊंगा, देन लास्ट में डीएमयू काइनेमेटिक्स में जाके हम लोग पार्ट डिजाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आई मीन असेंबल करेंगे। देन जो जो कंडीशन है, सब कंडीशन 1 बाय 1 हम अटैच करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करके करना है। पहले ये जो प्लेन है, आई मीन फ्रंट वगैरह प्लेन है, ये फ्रंट प्लेन मैंने सिलेक्ट कर लिया। आई मीन वाई जेड जो फ्रंट वाला प्लेन है, ये प्लेन मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद स्केच कर दिया, आई मीन 2D में आ जाएगा। देन मैं यहाँ पे एक सर्किल वगैरह ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सर्किल में जाओ। सर्किल में जाने के बाद यहाँ पे मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ। सर्किल ड्रॉ करने के बाद इसमें देखिए मैं एक सर्किल, इसका कुछ वगैरह डाल देता हूँ, जैसे कि 232 है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वैल्यू देता हूँ 300। तो 300 एक वैल्यू डाल दिया। 300 वैल्यू डालने के बाद इंटरनल और एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ऐसा कुछ। इसका वैल्यू चेक करो कितना है। तो मैं यहाँ पे 280 पुट करूंगा। 280 80 फुट कर दिया। ठीक है, 280 फुट करने के बाद ये तो स्केच हो गया। अब देखिए, ये तो स्केच हो गया है। इसको ही मैं सॉलिड में ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, तो सॉलिड में ट्रांसफर करने के लिए जस्ट एग्जिस्ट करो। एग्जिस्ट करने के बाद पैड, पैड में आके सपोज 20 मिरर एक्सटेंडेड कर दिया। मिरर एक्सटेंडेड, मिरर एक्सटेंडेड कर दिया 20, मतलब 20 रहेगा फ्रंट में, 20 रहेगा साइड में। तो आप 20 कर सकते हो। देखिए 20 करके कर दिया। करने के बाद आप इसको ओके कर दो, तो 20 हो गया। मैं क्या करना चाहता हूँ, देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो रिंग टाइप का पोर्शन है, ये रिंग को बेस करके, रिंग जो पेरी फेरी है, पेरी फेरी को बेस करके और एक सर्कुलर पोर्शन रहेगा। वो सर्कुलर पोर्शन क्या करेगा, ये रिंग का पेरी फेरी को बेस करके पूरा एकदम कवर करके रोटेट करेगा। चाहो तो अंदर से भी रोटेट कर सकता है या फिर बाहर से भी, वो कंडीशन में जैसा रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन दूंगा कि ये जो रिंग, आई मीन ये जो रिंग का जो पेरी फेरी है, पेरी फेरी को बेस करके एक्स्ट्रा और एक व्हील वगैरह रहेगा। जो व्हील ये रिंग को बेस करके बाहर में पूरा रोटेट करेगा। ठीक है, ऐसा करके पूरा रोटेट करेगा। तो वो कंडीशन करने के लिए आप क्या करोगे, एक बार देखो। वो करने के लिए
पहले तो मैंने रिंग बनाया, देखिए थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा एक बार देख लो। मैंने बाहर बाहर एक तो रिंग तो मैंने ड्रॉ कर लिया, फिर से आप क्या करोगे, ये रिंग मैंने वाई जेड प्लेन के हिसाब से मैंने बनाया था, ये रिंग मैंने वाई जेड प्लेन के हिसाब से बनाया था, तो वाई जेड प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद स्केच कर दिया। स्केच करने के बाद आउटर डाया कितना था, 300। तो सर्किल मैंने फिर से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिर से और एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। देखिए ऐसा कुछ सर्किल ड्रॉ करूंगा, और इसका डायमीटर, ये जो मैंने स्केच वाला सर्किल ड्रॉ किया है, इसका डायमीटर मीटर आउटर डाया से सेम होगा। तो आउटर डाया कितना था, 300, तो मैं यहाँ पे 300 पुट करूंगा। थोड़ा देखो, तो कांस्टेंट में जाओ, जाने के बाद यहाँ पे वैल्यू डालो 300, डबल क्लिक, देन यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 300। 300 वैल्यू डाल दिया, देखिए 300 वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया। 300 वैल्यू देने के बाद आप जब इसको एग्जिट करोगे ना, एग्जिट करने के बाद देखोगे ये जो रिंग, फोन का स्क्रीन खराब हो गया, मेरा फोन का स्क्रीन खराब हो नहीं दिखता है। अरे यार, वीडियो रिकॉर्ड देखता हूँ क्या आज देखता हूँ सर से, और भी मैं कोशिश करूंगा वीडियो रिकॉर्ड सेंड करने के लिए। अगर हो जाए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है अमित, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा, सर से बात करूंगा। ओके 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 ओके, मैं देखूंगा, सर से बात करूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अमित, आपका ही सिर्फ आप अपना मेल आईडी दे दीजिएगा, मैं अपना मेल अपना आप माने आपका जो मेल आईडी है मैं मेल आईडी में भेज दूंगा। मगर शेयर मत करोगे, ठीक है, किसी के साथ, तो हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक लाइन वगैरह ले लिया जिसका डाया होगा 300 से सेम, तो 300 को बेस करके मैंने एक डाया ले लिया। तो ऐसा कुछ पोर्शन या फिर सर्कुलर वगैरह पोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये जो पोर्शन है, सामने वाला फेस वगैरह जो पोर्शन है, ये फेस को आपको सिलेक्ट करना है। ये जो फेस है, आप देखिए सामने वाला जो पोर्शन में जो फेस है ना, ये फेस वगैरह पोर्शन में सिलेक्ट करके मैं एक पॉइंट लूंगा। कैसे पॉइंट लोगे, देखो थोड़ा प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा एक बार देख लो। एक तो स्केच आपको ड्रॉ करना है, मिडिल में वाई जेड प्लेन को सिलेक्ट करके फिर से जो फेस है, फेस को आप सिलेक्ट करो। फेस को सिलेक्ट करने के बाद स्केच में क्लिक कर दो, तो ऐसा कुछ पोर्शन आ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर में एक पॉइंट में अप्लाई करूंगा, पॉइंट ऊपर में एक पॉइंट में यहाँ पे डालूंगा। तो एक यहाँ पे एक पॉइंट लो, पॉइंट लेने के लिए यहाँ पे सिर्फ पॉइंट का बहुत सारा पोर्शन है, आप सिर्फ सिंगल जो पॉइंट है, सिर्फ पॉइंट बाय क्लिकिंग, ये जो प्रोसेस है, इसको आप सिलेक्ट करो। पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद देखिए जहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस इंडिकेट करता है, ऊपर में, थोड़ा ऊपर में, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट यहाँ पे एक ले लिया, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। मगर ये जो पॉइंट है ना, ये जो मैंने पॉइंट लिया है, ये पॉइंट कहाँ पे लेना है, मतलब ये तो मैंने आर्बिटरी एक पॉइंट ले लिया, मगर ये पॉइंट को मुझे ज्वाइन करना है कहाँ पे, ये पेरीफेरी में, एकदम पेरीफेरी में ज्वाइन करना है। ये जो पॉइंट मैंने लिया है, ठीक ठाक से देखिए, एक मैंने पॉइंट ऊपर में लिया है, ये पॉइंट को आपको कहाँ पे ज्वाइन करना है, ये जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी के ऊपर ले आना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले कंट्रोल बटन प्रेस करोगे, देन पॉइंट को सिलेक्ट करो, और ये जो पेरीफेरी है, ये जो सर्कुलर पेरीफेरी है, ये सर्कुलर पेरीफेरी को सिलेक्ट करो कंट्रोल बटन प्रेस करके। तो देखिए दोनों पोर्शन ही मैंने सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल बटन प्रेस करके, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर वाला, आई मीन एज वाला पोर्शन, देन पॉइंट वाला पोर्शन, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक पोर्शन रहेगा कांस्टेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स, जो पोर्शन रहेगा यहाँ पे आकर आपको क्लिक करना है, सिर्फ कांस्टेंट के ऊपर ही, देखिए कांस्टेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे आकर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए को इंसिडेंस नाम का एक ऑप्शन रहेगा, को इंसिडेंस, इसमें आकर आप क्लिक करो, चेक मार्क करो। चेक मार्क करने के बाद ओके करो, तो देखोगे वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट कहाँ पे एज में आ जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट था को इंसिडेंस में क्लिक करने के बाद देखोगे एज में आ जाएगा। एज में आने के बाद आप इसको एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद देखोगे क्या देख पाओगे, ये रिंग वगैरह बन गया है। रिंग के बीचों बीच एक मैंने स्केच ले लिया, और इस एज को बेस करके एक पॉइंट भी ले लिया, जो पॉइंट एकदम एज के ऊपर है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन, एक पोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया।
तो इसमें आकर आपको क्या करना है, पार्ट में जाना है, देन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में आके ग्राफिक्स, इसमें आके आपको कुछ कलर वगैरह डालना है। तो यहाँ पे आके कुछ कलर डालो, जैसा कि येलो कलर डाल दिया। तो चलो, एक पोर्शन मेरा हो गया है, मैंने एक पोर्शन ड्रॉ कर लिया है। देन मुझे क्या करना है, और एक जो पोर्शन स्क्रीन के ऊपर मतलब पेरी पेरी को बेस करके रोटेट करता हुआ पूरा साइड में रोटेट होगा, वो पोर्शन आपको फिर से एक बार ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। तो वो पोर्शन भी मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव कर दो, मतलब पूरा अगर डिजाइन हो जाए तो इसको फाइल में जाओ, जाने के बाद सेव एज, और यहाँ पे आके इसका कुछ नाम डालो, जैसा कि मैंने दे दिया J1, सॉरी K1 डालो, K1, K1 देन सेव। देखिए यहाँ पे K1 से सेव हो गया है, अगर सेव हो गया तो इसको आप कट करो, एक पोर्शन हो गया है, कट कर दिया। कट करने के बाद आपको फिर से और एक पार्ट डिजाइन ड्रॉ करना है, तो स्टार्ट, देन मैकेनिकल, देन पार्ट डिजाइन, यहाँ पे आके ओके करो। पार्ट डिजाइन ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी फ्रंट वगैरह फेस सिलेक्ट करना है। सपोज ये जो वाई जेड जो प्लेन है, मैं वाई जेड प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, फ्रंट प्लेन जो है। वाई जेड प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आके जो स्केच वगैरह पोर्शन है, स्केच में आके क्लिक करना है, स्केच, स्केच में आके क्लिक करो, तो फ्रंट पोर्शन आपके सामने में आ जाएगा। आने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जो सर्कुलर पार्ट उस रिंग के चारी पास, मतलब रिंग रिंग का जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी को बेस करके जो सराउंडिंग पोर्शन में जो रोटेट करेगा, वो पार्ट आप यहाँ पे ड्रॉ करो। वो पार्ट ड्रॉ करने का कुछ मैं यहाँ पे कुछ अलग सा कुछ पार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा देखो। तो क्या करना है आपको, जस्ट इसमें जाओ, ये जो पोर्शन है सेंटर को बेस करके एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। सर्किल ड्रॉ करने के बाद इसका भी कुछ वैल्यू वगैरह देखो कितना है, इसका वैल्यू सपोज मैंने दे दिया 100, डायमीटर दे दिया 100, राइट, 100 डायमीटर दे दिया। देने के बाद इसमें सपोज फिर से और एक सर्किल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अच्छा, पहले ये जो पोर्शन है इसका कुछ हाइट वगैरह डालो, जैसा कि इसमें आता हो। आने के बाद टोटल थिकनेस सपोज वहां पे मैंने 20-20 करके दिया था, बोथ साइड 40 था, राइट, 20-20 करके बोथ साइड 40 था। तो यहाँ पे भी मैं पैड में जाता हूँ, जाने के बाद 20-20 यहाँ पे भी आपको मिरर एक्सटेंडेड बोथ साइड कर दिया, करने के बाद 40 कर दिया। तो ऐसा कुछ हो जाने के बाद फिर से फ्रंट वगैरह पोर्शन में सिलेक्ट कर रहा हूँ, करने के बाद स्केच, सॉरी, इस फ्रंट वगैरह पोर्शन को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद स्केच में क्लिक करो। स्केच में क्लिक करने के बाद सपोज इसका पेरी पेरी में कुछ अगर डिजाइन ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आओ। आने के बाद एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, और इस सर्किल को मैं पॉकेट कट करूंगा। कितना होगा, एकदम अप टू लास्ट तक, आई मीन 40 डिस्टेंस तक करना है। तो यहाँ पे आप 40 डालो, 40 डिस्टेंस डाल दिया, देन ओके। देखो एकदम लास्ट तक हो गया है। और इसको ही मैं पैटर्न करूंगा, तो पॉकेट को आप सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, देन ड्रेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स, देन सर्कुलर पैटर्न। तो सर्कुलर पैटर्न में आके आपको यहाँ पे कंप्लीट क्राउन, देन यहाँ पे एक्स एक्सिस को आप सिलेक्ट करो, और एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करने के बाद आइटम यहाँ पे इंक्रीज करो, 12 आइटम दे दिया, देन ओके, 12 आइटम हो गया है। देन फिर से ए प्लेन को मैंने सिलेक्ट किया, करने के बाद इसमें आओ। आने के बाद सपोज यहाँ पे मैं एक सैफ्ट पोर्शन बनाऊंगा, डिजाइन करूंगा यहाँ पे एक सैफ्ट, ऐसा कुछ सैफ्ट ड्रॉ करने के बाद इसको आप थोड़ा हाइट डालो, पैड, रोटेट कर लिया, और इसमें कुछ वैल्यू डाल दो। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे 50 वैल्यू डाल दिया, देन ओके। देन आप फिर से इस पोर्शन को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद स्केच, और यहाँ पे और एक सर्किल ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा कुछ ड्रॉ करने के बाद इसका भी कुछ थिकनेस वगैरह रहेगा। तो इसका थिकनेस सपोज मैंने डाल दिया 10 थिकनेस डाल दिया, देन ओके।
और फिर से ये जो पोर्शन है टॉप प्लेन, देन स्केच। यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ, जैसा कि सर्किल में आओ, छोटा करके जस्ट ऐसा हाइट उठाओ, वन 100 यही बहुत सारा लगेगा। तो ये पोर्शन जो पैड हुआ है, पैड को आप सिलेक्ट करो, देन इंसर्ट ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स, देन सर्कुलर पैटर्न, कंप्लीट क्राउन 12 आइटम, एक्सिस रहेगा एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। देन ओके, बस हो जाने के बाद फिर से आप इसको सिलेक्ट करो, स्केच, देन यहाँ पे सर्कल, पैड पैड शायद 10 का पैड मैंने वो डिजाइन में किया था, तो 10 भी यहाँ पे भी आपको 10 ही देना है, मगर मिरर एक्सटेंडेड, मिरर एक्सटेंडेड नहीं, रिवर्स डायरेक्शन में 10। तो इस टाइप का एक पोर्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर पोर्शन आपने ड्रॉ कर लिया, तो इसमें भी आपको बहुत कुछ करना है, जैसा पॉइंट वगैरह देना है, बहुत कुछ करना है। तो इसमें ये तो आउटर एक डिजाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आप देखिए क्या करना है, इसका जो परपेंडिकुलर वगैरह प्लेन रहेगा, परपेंडिकुलर वगैरह प्लेन मीन्स जो वाई जेड जो प्लेन लेके हम डिजाइन किए थे, वाई जेड को आप सिलेक्ट करोगे, देन स्केच करोगे। स्केच करने के बाद आपको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो देखिए ओरिजिन को बेस करके एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, इसका आउटर डाया था 100, आउटर मतलब ए वाला पीछे वाला व्हील का आउटर डाया कितना था, 100 था। तो मैं यहाँ पे 100 डालूंगा, यहाँ पे इसमें जाओ, जाने के बाद डालो 100, जैसा पहला डिजाइन में मैंने किया था, एकदम मिडिल में एक स्केच वाला डिजाइन सर्कुलर। तो 100 डाल दिया, डालने के बाद अब एग्जिट करो इसको, तो देखोगे एकदम मिडिल में देखोगे एक प्लेन वगैरह, प्लेन को मिडिल प्लेन को बेस करके एक सर्किल वगैरह पोर्शन आ जाएगा। देन आप इसको फिर से जूम करो, जूम करने के बाद ये जो फेस है, फ्रंट वगैरह जो फेस है, इस फेस को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद स्केच में जाओ, जाने के बाद यहाँ पे मैं एक पॉइंट डालूंगा, क्या डालूंगा, पॉइंट, ठीक है। तो थोड़ा छोटा करता हूँ। तो पॉइंट डालने के लिए आप यहाँ पे जाओ, फिर से पॉइंट वगैरह पोर्शन को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट डाल दो, थोड़ा पेन करके साइड में ले आओ। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, एकदम परपेंडिकुलर जो पॉइंट इंडिकेट कर रहा है एक्सिस, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डाल दिया। और यही पॉइंट को कहाँ पे ले आना है, इस पेरीफेरी में आपको ले आना है। यही जो पॉइंट है, यही पॉइंट को आपको कहाँ पे ले आना है, इस पेरीफेरी में ले आना है। तो आप क्या करोगे, तो आप इस पॉइंट को एक बार सिलेक्ट करोगे, देन ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर को एक बार सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आओगे, कॉन्स्टेंट डिफाइंड विन डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे आके कोइंसिडेंस जो है इसको आप सिलेक्ट करोगे, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। देन पॉइंट आ जाने के बाद आप थोड़ा एग्जिट करके देखो पॉइंट ठीक ठाक आया है कि नहीं, ठीक है, एकदम एज में पॉइंट आ गया है, ठीक है, एकदम एज में पॉइंट आ गया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट लेने में कुछ गड़बड़ कर दिया, ठीक है, पॉइंट ऊपर नहीं होगा, पॉइंट नीचे में होगा, ठीक है। एक बार देखो, थोड़ा ये पॉइंट को मैं कट कर देता हूँ, ये पॉइंट को कट कर देता हूँ, पॉइंट कट कर दिया, सॉरी, नीचे में पॉइंट रहेगा। प्रोसेस एक ही होगा, क्योंकि देखिए थोड़ा अगर जूम कर लिया तो पोर्शन का फिर से फेस को आप फिर से सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद स्केच में जाओ, पॉइंट नीचे में होगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट अटैच करना है, ऊपर में नहीं, यहाँ पे नीचे में पॉइंट अटैच करना है। तो आप पॉइंट में फिर से जाओ, जाने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट डालो। पॉइंट डालने के बाद फिर से आप कोइंसिडेंस कर सकते हो, देन ये पॉइंट सिलेक्ट करो, देन ये एज सिलेक्ट करो, ये जो एज है एज सिलेक्ट करो। एज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आओ, कोइंसिडेंस जो है इसको सिलेक्ट करो, तो देखो पॉइंट नीचे में आ जाएगा। देन ओके, पॉइंट नीचे में लेना है, ठीक है, ऊपर में नहीं। प्रोसेस सेम, बट नीचे में लेना है। तो आप इसको एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद देखो पॉइंट एकदम नीचे में है कि नहीं, तो देखिए पॉइंट एकदम नीचे में है। बस हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको
सेव करना है और कलर वगैरह अगर देना है तो आप कलर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे पार्ट डिजाइन में आता हूँ, देन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में आके कलर वगैरह जो है यहाँ पे कलर डालो, यहाँ पे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद मैंने पहले वाला डिजाइन में रेड दिया, येलो दिया था, अब ये वाला डिजाइन में मैं ऑरेंज, ऑरेंज कलर में डाल देता हूँ, ऑरेंज। देन ओके, पूरा डिजाइन मेरा ऑरेंज कलर का आ गया है। देन इसको आप सेव करो। फाइल में जाओगे, जाने के बाद सेव एस, फाइल में जाने के बाद आपको क्या करना है, सेव एस में आके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसका कुछ नाम दो। पहले वाला नाम दिया था K1, इसका नाम दे देता हूँ K2। क्या, K2, ठीक है। तो K1 देन K2 सेव कर दिया, K2 में सिर्फ हो गया है। तो डिजाइन हो जाने के बाद आप इसको कट करो। कट कर दिया। कट करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, ये जो पोर्शन है इसको आप स्टार्ट में जाओ, जाने के बाद मैकेनिकल में फिर से आओ। वो तो पार्ट डिजाइन में मेरा हो गया था, 2 पार्ट तो मैंने पार्ट डिजाइन का कर दिया है, ठीक है। 2 पार्ट डिजाइन, वो तो मैंने पार्ट डिजाइन में कर दिया था पहले। 2 जो पार्ट हो गया पार्ट डिजाइन, अब आपको असेंबल में जाना है, देन डिजिटल मॉकअप डीएमयू काइनेमेटिक्स, ओके। तो मैकेनिकल में जाओ, जाने के बाद ये जो असेंबल डिजाइन है, असेंबल डिजाइन को आप सिलेक्ट करो। देखिए असेंबल डिजाइन का पार्ट ओपन हो जाएगा। असेंबल डिजाइन पार्ट ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, 2 जो पार्ट है वो पार्ट आपको कॉल करना है। K1 एंड K2 2 पार्ट था, मुझे वो 2 पार्ट कॉल करना है, ठीक है। K1 देन K2। तो आपको क्या करना है, देखिए प्रोडक्ट में जाओ, जाने के बाद इंसर्ट में आओ, प्रोडक्ट देन इंसर्ट, देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। पहला वाला पार्ट क्या था, K1, तो K1 को आप सिलेक्ट करो। K1 देन ओपन, टाइम लगेगा आने में, पहले ओपन कर रहा हो ना, पहला टाइम ओपन में टाइम लगता है। देखिए K1 जो यहाँ पे भी देखिए एक सर्किल और ऊपर में एक पॉइंट है। देन आपको कॉल करना है किसको, K2 को कॉल करना है, राइट। तो आप प्रोडक्ट में जाओ, जाने के बाद इंसर्ट में आओ, आने के बाद एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, कौन सा वाला पार्ट है, K2। तो K2 को आप फिर से सिलेक्ट करो, K2 देन ओपन। तो देखिए K1 एंड K2 पार्ट आ गया है। देन आप इसको ऑटोमेटिक रीनेम, देन ओके करो। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो सर्कुलर वगैरह पोर्शन है, ये सर्कुलर वगैरह पोर्शन इसके ऊपर पूरा और चारी और क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। चारी और इस पे रोटेट करेगा। वो करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ये जो K2 का जो पार्ट है, K2 का पार्ट जो है उसको तो मूव करना है ना, ऊपर में ले आना है। देन आप उसके ऊपर ले जाने के बाद ही तो कर पाओगे, नहीं तो हो नहीं पाएगा। तो आप देखिए क्या करोगे, इसको थोड़ा छोटा करो। छोटा करने के बाद यहाँ पे कंपास वगैरह जो पार्ट है, कम, एक मिनट, पेन ठीक ठाक से, हाँ। यहाँ पे जो कंपास वगैरह पार्ट है, एक कंपास में हम लोग क्या करते थे, राइट क्लिक करके स्नैप ऑटोमेटिकली टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑप्शन हम लोग प्रेस करते थे। मतलब पहले जो एनिमेशन हम लोग किए थे वो वाला पार्ट में ये वाला पोर्शन को हम सिलेक्ट करते थे, ठीक है। मगर ये जो एनिमेशन है, तो असेंबल के अंदर एनिमेशन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ले आओगे कर्सर को, यहाँ पे ले आओगे। देखिए कर्सर तो मैंने यहाँ पे ले आया, जब पेन वाला ऑप्शन दिखाएगा, देखिए पेन वाला जब ऑप्शन दिखाएगा ना, तो आपको क्या करना है, ड्रैग करके ये फ्लैग वगैरह, आई मीन कंपास वगैरह पोर्शन को K2 के ऊपर ले आना है। ले आने के बाद देन मूव करके ऊपर में उठाना है, ठीक है। तो देखिए क्या करूंगा, जस्ट इसमें आओ, मिडिल में आओ, जब पेन दिखाएगा तब इसको ड्रैग करो। देखिए ड्रैग करके ले आता हूँ, ठीक है। माउस ठीक ठाक से ले आना, नहीं तो ड्रैग नहीं हो पाएगा ठीक ठाक से। तो देखिए ये जो K2 है, K2 के ऊपर मैंने ले आया, K2 के ऊपर ड्रैग करके ले आया, ऑटोमेटिकली नहीं, ड्रैग करके ले आया। देन ये जो एक्सिस है, परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद इसको ऊपर में उठाओ, देखिए उठ गया है। परपेंडिकुलर एक्सिस को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऊपर में उठाया तो वो उठ गया है। देन इसका काम हो गया है, ड्रैग करने के बाद इसका काम हो गया है। देन इसको फिर से यहाँ पे ले आओ और इसको छोड़ दो, ये इसका पहले जैसा पोर्शन था, पहले पोर्शन में वो चल जाएगा। देन आपको क्या करना है, आपको ये जो K2 का जो पीछे वाला जो व्हील है, वो व्हील इसके ऊपर में ले आना है, ठीक है, राइट। K2 का जो पीछे वाला जो व्हील है ना, ये पीछे का जो व्हील है, ये जो पीछे का व्हील है, इसको आपको इसके ऊपर में ले आना है, तभी तो अटैच होगा ठीक ठाक से, तभी तो हो पाएगा। देन इसके ऊपर आप रोटेट कर सकते हो। तो वो करने के लिए आपको
मैं इसको फिर से थोड़ा रोटेट करता हूँ देखने के लिए ठीक ठाक हो क्या नहीं। तो देखिए यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है। 2 पॉइंट तो मैंने लिया था, 2 डिजाइन करने के टाइम में 2 पॉइंट मैंने लिया था। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन प्रेस करना है। क्या करना है, कंट्रोल बटन प्रेस करना है। इसको पहले ऊपर में ले जाओगे, नहीं तो होगा नहीं, ठीक है। इसको पहले ऊपर में ले जाओ, ले जाने के बाद कंट्रोल बटन प्रेस करो। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को आप सिलेक्ट करो, देन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को सिलेक्ट करो। देखिए ऑरेंज कलर का सिलेक्शन ले लिया, 2 पॉइंट, दैट्स मीन ये 2 पॉइंट सिलेक्ट हो गया। हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। कहाँ पे, असेंबल के असेंबल पोर्शन में ही इंसर्ट। इंसर्ट में जाने के बाद को इंसिडेंस। इंसर्ट में जाने के बाद को इंसिडेंस जब क्लिक करोगे ऐसा कुछ क्लोज वगैरह पोर्शन दिखाएगा। ठीक है, फिर से एक बार करो। यहाँ पे जाओ, ए पॉइंट, देन ये जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट, 2 पॉइंट को सिलेक्ट करोगे, कोइंसिडेंस में जाके क्लिक करोगे तो देखोगे ऐसा कुछ कनेक्शन लाइन दिख पाओगे। ऐसा कुछ कनेक्शन लाइन दिख पाओगे, कोइंसिडेंस, देन 2 पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल बटन प्रेस करके देखिए एक ऑरेंज कलर का कनेक्शन लाइन आ गया है। देन आपको कहाँ पे जाना है, देन आपको एडिट में जाना है। जाने के बाद ये अपडेट वाला पोर्शन ऑन हो जाएगा, एडिट, देन ये जो अपडेट है, अपडेट वगैरह जो पोर्शन है, अपडेट पोर्शन ऑन हो जाएगा। देन इसके ऊपर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ही देखोगे वो जो सर्किल वगैरह पोर्शन, आई मीन K2 का जो पार्ट है, K2 का पार्ट K1 के पेरीफेरी में देखोगे ठीक ठाक से बैठ जाएगा। अगर आप जूम करके देखोगे तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट बैठ गया है। अगर रोटेट करके देखोगे तो वो भी देखो पॉइंट टू पॉइंट बैठ गया है। ठीक है, तो मैंने K1 और K2 अटैच कर लिया। ठीक है, एक पेरीफेरी में, एक पेरीफेरी के ऊपर दूसरा पेरीफेरी में मैंने अटैच कर लिया। तो क्या होगा, यही पेरीफेरी को बेस करके तो K2 रोटेट करेगा ना पूरा 360 डिग्री में। तो वो करने के लिए असेंबल पार्ट का जो भी काम था हो गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे एनिमेशन वाला पोर्शन, आई मीन डीओमेटिक काइनेमेटिक्स, डिजिटल मॉकअप, देन डीएमयू काइनेमेटिक्स में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली यहाँ पे जो स्टार्ट वाला बटन है, स्टार्ट वाला बटन में जाइए, जाओ, कट मत करो, स्टार्ट वाला बटन में जाओ। जाने के बाद डीएमयू काइनेमेटिक्स, देन सॉरी डिजिटल मॉकअप, देन डीएमयू काइनेमेटिक्स में क्लिक करो। डायरेक्टली असेंबल को मत कट करो, मतलब कट मत करो। उसके बाद आप स्टार्ट, देन डिजिटल मॉकअप, देन डीएमयू काइनेमेटिक्स में चल जाओ। तो जाने के बाद देखोगे ये पार्ट, एनिमेशन वाला पार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एनिमेशन पार्ट जब ओपन हो जाएगा, देन आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे जो एंकर वाला पोर्शन, आई मीन फिक्स सपोर्ट, आई मीन फिक्स पार्ट वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे भी तो रिंग वाला पार्ट फिक्स रहेगा ना। और K2 वाला पार्ट जो व्हील वगैरह पार्ट मैंने स्पोक टाइप का कुछ पार्ट बनाया है, वही तो रोटेट करेगा। तो फिक्स पार्ट जो होगा उसको आप सिलेक्ट करो। तो फिक्स पार्ट, देन न्यू मैकेनिज्म, देन ओके, नाम भी दे सकते थे। और यहाँ पे आकर फिक्स पार्ट जो है उसको आप सिलेक्ट करो। फिक्स पार्ट सिलेक्ट हो गया है। फिक्स पार्ट सिलेक्ट हो जाने के बाद देन हम लोग जाएंगे कहाँ, देन हम लोग जाएंगे इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर कहाँ, न्यू जॉइंट। ठीक है, इंसर्ट देन न्यू जॉइंट, न्यू जॉइंट में आप जाके क्लिक करो। न्यू जॉइंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा रेवोलेट प्रिज्मेटिक सिलेंडर स्क्रू हो गया है। आज मैं जो दिखाऊंगा कुछ नीचे वाला पोर्शन, जैसे कि रोल कर्व और स्लाइड कर्व। ये रोल कर्व और स्लाइड कर्व का क्या यूज है वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आके आपने तो फिक्स पार्ट अटैच कर दिया। देन यहाँ पे देखिए रोल कर्व जो है, रोल कर्व को आप सिलेक्ट करो। रोल कर्व सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे क्या दिया है, कर्व 1, कर्व 2, देन लेंथ ड्रिवेन। ये कौन सा पार्ट है, कर्व 1, कर्व 2 एंड लेंथ ड्रिवेन। कर्व 1 कौन सा है, जो मैंने स्केच मैंने जो ड्रॉ किया है, देखिए एकदम मिडिल में जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है ये है कर्व 1। मिडिल में जो मैंने स्केच ड्रॉ किया है ये है कर्व 1। अब इस कर्व 1 को सिलेक्ट करो, कर्व 1। और ये कर्व 2 कौन सा है, कर्व 2 है ये वाला पोर्शन, कर्व 2। कर्व 1 और व्हील में भी देखिए और एक मैंने स्केच वगैरह पार्ट ड्रॉ किया है, ये हो गया है आपका कर्व 2। तो कर्व 1, कर्व 2, देन लेंथ ड्रिवेन जो है, लेंथ ड्रिवेन को आप सिलेक्ट करोगे। कर्व 1, कर्व 2, देन लेंथ ड्रिवेन, देन ओके। ये हो गया आपका रोल कर्व का पार्ट हो गया है। देन फिर से आप इंसर्ट में जाओ। जाने के बाद न्यू जॉइंट, रोल कर्व के बाद देखिए जो है स्लाइड कर्व, स्लाइड कर्व को आप सिलेक्ट करो। स्लाइड कर्व को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए कर्व 1, कर्व 2 दिया हुआ है। कर्व 1, कर्व 2 कौन सा है,
कर्व 1 कर्व 2 थोड़ा जूम करो। जूम करने के बाद आप देख पाओगे कर्व 1 मतलब ये जो बड़ा वाला व्हील जो है ना, ये बड़ा वाला रिंग या फिर व्हील वाला जो पार्ट है, इसका जो एक एज वगैरह पार्ट है, ये हो जाएगा कर्व 1। इसका जो एज वगैरह पार्ट रहेगा, एज मतलब कॉर्नर वगैरह पार्ट, ये हो जाएगा कर्व 1। और कर्व 2 कौन सा हो जाएगा, ये जो पोर्शन है व्हील का, जो कर्व वगैरह पोर्शन है, ठीक ठाक से देखिए, व्हील का जो एज वगैरह पोर्शन है, ये हो जाएगा कर्व 2। ठीक ठाक से देखो, व्हील का जो एज वगैरह पोर्शन है, ये हो गया कर्व 2। तो कर्व 1 देन कर्व 2 मैंने सिलेक्ट करने के बाद देखिए ओके वाला बटन ऑन हो जाएगा, देन क्लिक करो। द क्या दिखाया, द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड। जब ऐसा कुछ मैसेज आ जाएगा तो समझ लेना कि आपका ठीक ठाक है, एनिमेशन वगैरह पोर्शन का पार्ट ठीक ठाक है। तो देन ओके, यहाँ पे मैं ये वाला पोर्शन को मैं कुछ छोटा करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा प्लेन वगैरह पोर्शन आपको मिलेगा, वो प्लेन आप 1 बाई 1 हाइड करो। प्लेन हाइड कर दिया नीचे का, और यहाँ पे भी जो प्लेन है सब हाइड करो 1 बाई 1। हाइड कर दिया, या फिर जो भी है उसको हाइड करो। चलो हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद देखिए ऐसा कुछ पोर्शन जब आ जाएगा, तो थोड़ा ऊपर में उठाता हूँ, बस ऐसा कुछ। देन आपको कहाँ पे जाना है, मैं पहले जो एनिमेशन दिखाया था, पहले जो सब एनिमेशन हमने दिखाया था, वो हम लोग ये जो पोर्शन था सिमुलेशन विद कमांड जो पोर्शन है, इसमें जाके हम लोग करते थे। मगर आप अगर ऑटोमेटिकली करना चाहते हो, तो वो ऑटोमेटिकली करने के लिए आप लोग कहाँ पे जाओगे, ये जो ऑप्शन है जैसा कि सिमुलेशन नाम का जो पार्ट है, सिमुलेशन में जाओगे। कहाँ पे जाओगे, सिमुलेशन। सिमुलेशन में जाने के बाद मैकेनिज्म 1, क्योंकि मैंने फिक्स पार्ट जो अटैच किया था वहां पे मैकेनिज्म 1 ही था, तो फिक्स पार्ट 1 को आप सिलेक्ट करो। करने के बाद ओके करो। ओके करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ पोर्शन आएगा, जैसा कि रोटेट करके यहाँ इतना दूर, और यहाँ पे देखिए रोटेट करके इतना दूर। तो मुझे रेंज कुछ ज्यादा करना है। अगर आप ज्यादा करोगे तो पूरा कवर करेगा, यहाँ पे तो रेंज उतना ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा करने के लिए आप यहाँ पे जो 314 है, इसको आप थोड़ा इंक्रीज करके हाई करके, मैं यहाँ पे सपोज 1000 कर देता हूँ। 1000 कर दिया, 1000, देन ओके, देन आप इस कर्सर को आप ले जाओ, बस यहाँ से स्टार्ट करके जीरो में यहाँ पे, और मैक्सिमम में यहाँ पे। तो देखिए, तो ऐसा जब ये जो कर्सर आपका सामने में आ जाएगा, इसको आप एक्सटेंड करके एकदम लास्ट तक जितना है, हायर जितना है 1000, 1000 में कर्सर ले जाइए। ले जाने के बाद पीछे में देखिए एडिट सिमुलेशन नाम का और एक पार्ट आएगा, इसको आप क्लिक कीजिए, एडिट सिमुलेशन पार्ट सामने में आ जाएगा। इंसर्ट में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये जो लूप है, ये जो लूप है चेंज लूप मोड, ये जो लूप है, लूप को आप क्लोज करोगे, लूप क्लोज हो जाएगा। लूप क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पे रेंज देखिए 1 दिया है। अगर धीरे धीरे देखना है एनिमेशन, तो आप 0.01 को सिलेक्ट करो। 0.01 इंसर्ट, देन क्लोज लूप 0.01, देन यहाँ पे जो फॉरवर्ड प्ले है इस पर क्लिक करो। तो देखिए ऑटोमेटिकली एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो देखिए बस इतना दूर फिर से देखिए ऑटोमेटिकली, आप छोड़ दीजिए, हाथ छोड़ दीजिए, जितना टाइम आप यहाँ पे रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली घूमेगा, पॉज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इतना दूर, फिर से आप देखिए नीचे में आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक। साइड में देखिए एक जो कर्सर है, कर्सर में देखिए जो पोर्शन है, स्केलिंग वाला जो पोर्शन है, वो देखिए एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली रोटेट होगा। और इस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारा कार्प लाइन वगैरह पोर्शन है, अगर चाहो तो आप वो भी आप हाइड कर सकते हो। थोड़ा देखियो कार्प लाइन या फिर पॉइंट वगैरह जो भी है, उसको थोड़ा हाइड कर दो। पॉज कर दिया, पॉज करने के बाद यहाँ पे हाइड करो, ये जो पॉइंट है इसको भी आप हाइड करो, ये जो कार्व लाइन है इसको भी आप हाइड करो, और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको भी आप हाइड करो। तो हाइड करने के बाद आप इसको फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाओ, पीछे जो पोर्शन है इसको ले आओ, देन आप रोटेट करो। देखो यहाँ पे कोई
स्केच या फिर दाग वगैरह नहीं रहेगा। तो देखिए ये होता है दो पोर्शन का, आई मीन रोल कर्व और स्लाइड कर्व दोनों को बेस करके अगर आप कुछ एनिमेशन वगैरह करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या फिर अगर यहाँ पे आप गियर टीथ वगैरह यहाँ पे अगर ड्रॉ कर देना चाहते हो तो भी कर सकते हो, या फिर इंटरनल सेगमेंट में अगर रोटेट करना चाहते हो तो भी हो सकता है। प्रोसेस सेम ही होगा इंटरनल सेगमेंट में अगर रोटेट करना चाहते हो तो। अगर आपको एक ही डायरेक्शन में मतलब सपोज बहुत टाइम से रोटेट करना है तो आप यहाँ पे चल जाओगे सिमुलेशन विद कमेंट, तो यहाँ पे आके आप यहाँ पे दे दीजिए 8000 10,000 वैल्यू दे दीजिए और देखोगे वन डायरेक्शन में ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रोटेट होगा। मगर हाँ वहाँ पे जब 8000 जब कवर हो जाएगा वो स्टॉप हो जाएगा, ये ऐसा कुछ ऑटोमेटिकली नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली हो रहा है वहां पे ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा। गाइस सर क्लियर पूरा है? कंप्लीट राउंड पूरा कंप्लीट नहीं ले रहा है सर, पूरा पूरा कंप्लीट कंप्लीट मतलब राउंड नहीं हो रहा है। हाँ पूरा कंप्लीट राउंड नहीं हो रहा है तो वहां पे आके रेंज कुछ ज्यादा कर देना है। मैंने 1000 दिया था ना यहाँ पे मैंने 1000 दिया था ना, ये मैक्सिमम देखो 1000 दिया था, ये 1000 लेकर फिर से कवर हो रहा है 1000 दिया है। तो आपको 1000 से कुछ ज्यादा वैल्यू देना चाहिए यार, 1200 या फिर 1400 अगर दे दोगे तो देखोगे फुल कवर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1000 फुल कवर नहीं हो पा रहा है, कुछ ज्यादा कुछ अगर रेट बढ़ाओगे तो देखोगे यहाँ पे फुल कवर होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है जो दो पोर्शन का कॉम्बिनेशन करके, एक होगा पॉइंट कर्व सॉरी एक होगा रोल कर्व और एक होगा स्लाइड कर्व। पॉइंट कर्व मैं दिखाऊंगा दूसरा कुछ एनिमेशन करके, ठीक है। तो गाइस क्लियर है सबको? ये लॉजिक क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो चैट पे जाओ जाके लिखो क्लियर, चैट में जाओ जाके लिखो क्लियर। अगर क्लियर है तो आप लोग चैट में जाओ जाके लिखो क्लियर, सबको बोल रहा हूँ क्लियर है। आप लोग को भी ट्राई करना है, ठीक है, घर में देखोगे हो जाएगा। कैटिया जो है कैटिया देखिए आप लोग को मैं और एक सॉफ्टवेयर का नाम बोल सकता हूँ जो है सॉलिड वर्क्स, ठीक है ठीक है। मैकेनिकल ओरिएंटेड और एक सॉफ्टवेयर है जो है सॉलिड वर्क्स, ठीक है। तो सॉलिड वर्क्स और कैटिया में जो फर्क है, कैटिया में भी आप मॉडल डिजाइन कर सकते हो या फिर सॉलिड वर्क्स में भी आप मॉडल डिजाइन कर सकते हो। मगर सॉलिड डिजाइन में बेहतर सॉफ्टवेयर है, मतलब और भी इजी से आप डिजाइन कर सकते हो सॉलिड वर्क्स में, कैटिया से भी अच्छा, ठीक है। मगर कैटिया में क्या होता है, कैटिया में एनिमेशन बहुत अच्छा होता है, कैटिया में एनिमेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सॉलिड वर्क्स में एनालिसिस बहुत अच्छा होता है। मैं कैटिया में एक दो एनालिसिस दिखाऊंगा, जैसा कि स्ट्रेस कैसे डिफाइन करता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डिफॉर्मेशन कैसे आप लोग डिफाइन करोगे किसी भी एक बीम का, तो मैं दिखाऊंगा कैसे करके आपको करना है। मगर एनिमेशन जो एनिमेशन पार्ट वगैरह पोर्सन है कैटिया में बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हो। बहुत बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस रहेगा मगर कर पाओगे, ठीक है, कैटिया में। मगर सॉलिड वर्क्स में उतना अच्छा नहीं होता। सॉलिड वर्क्स में जो होता है एनालिसिस अच्छा होता है, जो कैटिया में उतना अच्छा एनालिसिस वगैरह पोर्सन नहीं होता। तो देखिए ऐसा कुछ सपोज देखिए मैं ये जो डिजाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, ये जो डिजाइन मैंने ड्रॉ किया है ये डिजाइन में पार्ट डिजाइन में बनाया था, ठीक है। पार्ट डिजाइन में गया था, पार्ट डिजाइन में जाने के बाद असेंबल में गया था, असेंबल में जाने के बाद फिर से हम कहाँ गए थे, असेंबल डिजाइन करने के बाद फिर से हम डीएमयू काइनेमेटिक्स में आए थे। तो बहुत सारा कोड को ओपन करके किया था पार्ट डिजाइन के लिए। पार्ट डिजाइन में कुछ डिजाइन करो देन उसको सेव करो, असेंबल में जाके कॉल करो। एक प्रोसेस है जहाँ पे आपको मतलब डायरेक्टली आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपको पार्ट डिजाइन में डिजाइन करने के बाद सेव करना है ऐसा कुछ लॉजिक नहीं, वहां पे नहीं अप्लाई करना पड़ता। जस्ट एक ही पार्ट में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। एक ही पार्ट में सब कुछ हो जाएगा, आपको पार्ट डिजाइन में बार बार करके सेव करना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए मैं और एक लॉजिक दिख रहा हूँ, यही पोर्शन में दिखाने वाला हूँ।
सपोज ये जो व्हील वगैरह पोर्शन है, ये जो मैंने व्हील वगैरह पोर्शन बाहर में किए हैं, ये पोर्शन में अब एक एनिमेशन करूंगा जो अंदर में, ये रिंग का अंदर में रोटेट करेगा। ऐसा कुछ अगर कुछ कंडीशन में अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे एक बार देखो, ठीक है। फिर से दिख रहा हो, फिर से प्रैक्टिस हो जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड अगर नहीं मिले तो भी आप लोग कर पाओगे। और लास्ट जो होगा पॉइंट कार्ड से मैं फिर से और एक नया कुछ एनिमेशन दिखाऊंगा। चलो। आ, भीना देखिए, वॉइस ठीक ठाक है। अब देखिए वॉइस ठीक ठाक है, देखिए वॉइस आप ठीक ठाक है, सुन पा रहे हो ना? देखो, देखो क्लियर है, वॉइस क्लियर है। सब स्टूडेंट का मेरा जो मैं जो वॉइस मैं जो बात कह रहा हूँ या फिर मेरा जो वॉइस क्लियर है, सबका क्लियर है वॉइस? यस सर। ओके, तो चलो ये पार्ट कट कर देता हूँ। इसको पॉज कर देता हूँ। ये जो पोर्शन है इसको पॉज कर दिया। पॉज करने के बाद ये जो पोर्शन है इसको मैं कट भी कर दिया। ये कट करो, ये भी कट कर दो। देखिए एक ही पार्ट में कैसे आप कर लोगे, देखो पहले एक बार देखो, जस्ट 1 मिनट। देखो मैं ये जो स्टार्ट वगैरह बटन है ना, स्टार्ट वगैरह बटन में आप प्रेस करोगे। प्रेस करने के बाद मैकेनिकल में जाओ। देखो मैकेनिकल में जाने के बाद मैंने पहले डिजाइन करने के लिए पार्ट डिजाइन ओपन किए थे, मगर अब मैं वही पार्ट डिजाइन असेंबल डिजाइन में कैसे पार्ट डिजाइन करोगे वो एक बार देख लो। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मैकेनिकल में जाकर आप असेंबल जो डिजाइन है, असेंबल डिजाइन को आप ओपन करो। असेंबल डिजाइन ओपन कर लिया तो देखिए यहाँ पे आप पार्ट डिजाइन जो करोगे ना, पार्ट डिजाइन करने का कोई देखिए ऑप्शन नहीं है, या फिर स्केच वगैरह पोर्शन ड्रॉ करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पार्ट डिजाइन ड्रॉ करोगे कैसे? यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, जैसे स्केच वगैरह या फिर यहाँ पे जो भी पैड वगैरह या फिर पॉकेट वगैरह, कोई भी यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं है। तो आप पार्ट डिजाइन कैसे करोगे असेंबल सेगमेंट में? ये है असेंबल डिजाइन, आप देख सकते हो पूरा पार्ट असेंबल डिजाइन में। फिर से और एक बार काट करके दिखाता हूँ, देखिए स्टार्ट, देन मैकेनिकल के अंदर देखिए पार्ट डिजाइन में ही आप आओ असेंबल डिजाइन में। कहाँ पे? असेंबल डिजाइन। असेंबल डिजाइन ओपन कर लिया, ये है असेंबल डिजाइन, ठीक है। तो नीचे वाला पोर्शन तो सेम रहेगा, ये तो आप लोग जानते हो किसका क्या काम है, आप लोग जानते हो कंपास है, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आई मीन ट्री वगैरह पार्ट यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे आपको पार्ट डिजाइन ड्रॉ करना है, कैसे करोगे असेंबल में? तो वो करने के लिए आप क्या करोगे, प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट में क्लिक करोगे। कहाँ क्लिक करोगे? प्रोडक्ट में क्लिक करोगे। देखो प्रोडक्ट में क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाओगे। इंसर्ट में जाने के बाद हम लोग एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में आते हैं, नया कुछ पार्ट को कॉल करने के लिए एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। मगर यहाँ पे मुझे पार्ट को कॉल नहीं करना है, यहाँ पे पार्ट को ड्रॉ करना है। पार्ट डिजाइन मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट में क्लिक करने के बाद न्यू पार्ट जो है इसमें आप क्लिक करोगे। क्या किसमें क्लिक करोगे? न्यू पार्ट के ऊपर क्लिक करोगे। तो न्यू पार्ट मैंने क्लिक कर लिया। न्यू पार्ट क्लिक करने के बाद क्या आ गया है, देखिए पार्ट 1 नाम का एक पोर्शन आ गया है। देखिए यहाँ पे, इसको आप ओपन करो। देखिए पार्ट 1, देन इसको आप ओपन करो, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन आ जाएगा। मगर ये तो मेरा पार्ट डिजाइन में भी रहता था एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, मगर यहाँ पे तो मेरा टूल्स चेंज नहीं हुआ ना। स्केच वगैरह पोर्शन तो या फिर सॉलिड वगैरह पोर्शन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे कुछ पोर्शन तो नहीं आया। तो मुझे चेंजेस करना है, चेंज करना है। चेंज कैसे करोगे, देखोगे चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जो पार्ट 1 जो पोर्शन है, पार्ट 1 में आके डबल क्लिक क्या करना है, क्या करना है, पार्ट 1 में आके डबल क्लिक करना है। तो आप डबल क्लिक कीजिए। तो डबल क्लिक करने से ही देखिए ये पार्ट डिजाइन में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोसेस थोड़ा देख लीजिए, बाद में
देखो काम में लग जाएगा, ठीक है। देखो जस्ट डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद देखो ये असेंबल डिजाइन में साइड में जो पोर्शन है, मतलब साइड में जो टूल बार था वो चेंज होके देखिए पार्ट डिजाइन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। पार्ट डिजाइन में कन्वर्ट हो गया। देन आपको क्या करना है, आप तो अब ड्रॉ तो इजी कर सकते हो। तो कोई भी प्लेन सिलेक्ट करो, सपोज वाई जेड आई मीन फ्रंट वगैरह पोर्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो स्केच है, स्केच में आके क्लिक करो, स्केच में क्लिक कर लिया। देखिए एकदम सेम जैसा पार्ट डिजाइन में आप लोग जैसे ड्रॉ करते हो वैसा ही पार्ट है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया था, वहां पे 300 डायल एक सर्किल ड्रॉ किए थे। तो आप भी यहाँ पे एक 300 डायल एक सर्किल ड्रॉ करो। 300 डायल एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे आओ, आने के बाद 272 डबल क्लिक, देन वैल्यू डालो 300। 300 डायल एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। करने के बाद फिर से सर्किल में आओ, ओरिजिन को बेस करके, और एक पोर्शन जिसका मैंने वैल्यू दिया था 280, राइट। तो यहाँ पे 277 है, आप यहाँ पे वैल्यू डालो 280, सेम सेंटर पॉइंट को बेस करके 280 देने के बाद ओके। तो दो डाया हो गया, 300 एंड देन 280। करने के बाद आप क्या करोगे, इसका कुछ हाइट वगैरह डालोगे। तो डालने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने पार्ट डिजाइन में यहाँ पे एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद पैड में जाओ, वन साइड 20 मैंने मिरर एक्सटेंडेड किया कर दिया था, क्योंकि इस साइड पे भी 20 रहेगा, उस साइड पे भी 20 रहेगा। तो मिरर एक्सटेंड कर दिया। करने के बाद यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो ओके करने के बाद देखिए ऐसा कुछ व्हील वगैरह पोर्शन मिल जाएगा आपको। मगर यहाँ पे आपको एक तो स्केच डालना है, एकदम मिडिल में एक स्केच डालना है, मगर उसका वैल्यू 300 नहीं होगा, 280 होगा। क्यों? क्योंकि जो व्हील वगैरह होगा रोटेट करूंगा कहाँ पे, इस इंटरनल जो रिंग का जो इंटरनल जो पेरीफेरी है, इंटरनल पेरीफेरी, आउटर पेरीफेरी नहीं, इंटरनल जो पेरीफेरी है, इंटरनल पेरीफेरी में मुझे रोटेट करना है, राइट। तो देखिए ऐसा कुछ करने के बाद मुझे, मैंने पहले वाला डिजाइन में क्या किया था, और एक सर्किल ड्रॉ किए थे स्केच वगैरह पोर्शन एकदम मिडिल में। तो वो करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो मिडिल का जो पोर्शन है वाई जेड, इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद स्केच में आके क्लिक करो। तो देखो स्केच वगैरह पोर्शन आपके सामने में आ जाएगा। देन यहाँ पे आप सर्किल सिलेक्ट करने के बाद ओरिजिन को बेस करो, देन एक सर्किल ड्रॉ करो। मगर सर्किल का डाया कितना होगा, डाया होगा 280। डबल क्लिक, देन यहाँ पे आप डालो 280। मैं 300 नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा? क्योंकि मुझे इंटरनल पेरीफेरी में रोटेट करना है, आउटर नहीं। अगर आउटर पेरीफेरी में आपको रोटेट करना था तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 300 ऐड कर देते, ठीक है। तो देखिए एक सर्किल मैंने बना दिया, और बनाने के बाद इसको आप फिर से एग्जिट करो। तो देखिए इंटरनल पेरीफेरी में एक सर्किल ड्रॉ हो गया, देख लीजिए इंटरनल पेरीफेरी में एक सर्किल ड्रॉ हो गया है। देन आपको क्या करना है, देन आपको एक सामने वाला पोर्शन में पॉइंट लेना है। तो पॉइंट लेने के लिए आप क्या करोगे, पॉइंट लेने के लिए आप ये जो फेस है इस फेस को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद स्केच वाला पोर्शन में ओके करो। स्केच में ओके कर दिया। एक आपको एक पॉइंट लेना है, तो पॉइंट यहाँ पे देखिए पॉइंट का ऑप्शन है, पॉइंट को आप सिलेक्ट करो। देखिए ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में आके मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, कंट्रोल बटन प्रेस करोगे, ए पॉइंट को सिलेक्ट करोगे, और ये जो इंटरनल जो कॉर्नर है, इंटरनल कॉर्नर को सिलेक्ट करो। आई मीन इंटरनल पेरीफेरी का जो कॉर्नर वाला पोर्शन है, कॉर्नर वाला पेरीफेरी को सिलेक्ट करो। पॉइंट और इंटरनल पेरीफेरी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कांस्टेंट डिफाइंड इन डायलॉग बॉक्स, कांस्टेंट डिफाइंड इन डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे आके क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कोइंसिडेंस जो पार्ट है इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके करो। देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, नीचे में यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। देन इसको आप एग्जिट कर दो। एग्जिट कर लिया तो देखिए यहाँ पे पॉइंट भी मिल गया, जो भी पोर्शन है ये भी आपको यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ड्रॉ हो जाने के बाद अगर आप इसको कलर देना चाहते हो तो इसमें जाओ, जाने के बाद प्रॉपर्टीज, इसमें आके देखिए बहुत सारा कलर है, तो आप यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हो। सपोज ग्रीन वगैरह दे दिया, कलर चेंज करके ग्रीन कर दिया, ओके। तो एक पार्ट मेरा डिजाइन हो गया है। देन आपको क्या है, वो जो व्हील है, व्हील पार्ट भी आपको ड्रॉ करना है, मगर असेंबल में ही करूंगा, ठीक है। इसको मैंने पहले वाला डिजाइन में क्या किया था, पार्ट डिजाइन किया था, देन सेव किया था, देन व्हील को भी मैंने सिलेक्ट किया था, K1 K2 देके सेव किया था। मगर यहाँ पे कोई भी ड्रॉ अलग अलग करना नहीं पड़ेगा, असेंबल में ही आप ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद एक के बाद एक ज्वाइन करो। तो देखिए फिर से इसको मैंने छोटा कर दिया। ये तो हो गया डिजाइन। मुझे फिर से और एक नया पार्ट लेना है, ये जो पार्ट 1 है मुझे और एक पार्ट ले आना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पार्ट डिजाइन का ऑप्शन आ गया है, असेंबल का
जो पोर्शन था असेंबल का, जो साइन था यहाँ पे, जो टूल्स था, वो कैसे ले आओगे यहाँ पे? असेंबल वाला पोर्शन यहाँ पे तो पार्ट डिजाइन में ट्रांसफर हो गया है ना। तो असेंबल में आपको, असेंबल डिजाइन में यहाँ पे जो टूल था आपको फिर से वही टूल ले आना है यहाँ पे। तो क्या करोगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट वाला पोर्शन है, इसमें आके डबल क्लिक करो। प्रोडक्ट में आके डबल क्लिक करो। तो डबल क्लिक करने के बाद देखिए फिर से असेंबल डिजाइन में चेंज हो जाएगा। राइट, असेंबल डिजाइन में चेंज हो गया। चेंज हो जाने के बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट में क्लिक करना है, फिर से इंसर्ट में आना है। आने के बाद फिर से न्यू पार्ट को लेना है। क्या करना है, न्यू पार्ट। तो न्यू पार्ट मैंने ले लिया। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देगा कि आप न्यू पार्ट लेना चाहते हो, यस और नो। अगर यस करोगे तो न्यू पार्ट आएगा, नो करोगे तो कट हो जाएगा। तो यस में मैंने क्लिक कर दिया। तो यस में क्लिक करने के बाद देखोगे क्या आएगा, यहाँ पे पार्ट 2 आ गया। इसको आप ओपन करो, देखिए पार्ट 2। देन यहाँ पे ओके करो। तो देखिए यहाँ पे भी एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स दो पार्ट हो, पार्ट 1 पार्ट 2। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे भी एक व्हील वगैरह पोर्शन ड्रॉ करना है। तो वो करने के लिए फिर से देखिए यहाँ पे असेंबल का साइन है। आपको अगर पार्ट डिजाइन में ड्रॉ करना है तो यहाँ पे पार्ट डिजाइन का सेगमेंट ले आना है। तो पार्ट डिजाइन पार्ट 2 जो है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक फिर से करो। पार्ट 1 में मत करो, क्योंकि पार्ट 1 का काम हो गया। जब आप अगर पार्ट 1 में डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी पार्ट डिजाइन का पार्ट आ जाएगा, मगर आप दो पोर्शन अलग नहीं डिजाइन कर पाओगे, एक ही साथ हो जाएगा। तो पार्ट डिजाइन पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 पे डबल क्लिक करो। तो ये दूसरा वाला पार्ट बन रहा है ना। तो देखिए पार्ट 2 में मैंने डबल क्लिक कर दिया, तो फिर से देखो पार्ट डिजाइन का पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। आ जाने के बाद आप फिर से डिजाइन करो जैसा था। तो देखिए आप ए वाला प्लेन को आप मत सिलेक्ट करो, ए वाला प्लेन को सिलेक्ट मत करो। जो भी करना है, ये तीन जो प्लेन है, ये तीन प्लेन के बेस को बेस करके ड्रॉ करो। तो फ्रंट वगैरह जो पोर्शन है, इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद स्केच में आके क्लिक करो। तो देखिए ऐसा कुछ पोर्शन आ जाएगा। देन सर्किल, ऑरिजिन को बेस करके एक सर्किल ड्रॉ करो। यहाँ पे आप अगर चाहो तो कुछ कलर आई मीन दे सकते हो। कलर मतलब क्या, यहाँ पे 100 डालो। सपोज पहले जैसा डिजाइन में किया था, 100 डाल दिया। डालने के बाद इसको भी आपको एक्सटेंड करना है बोथ साइड। तो एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद बोथ साइड 20 करके मिरर एक्सटेंडेड। बस फिर से पोर्शन को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप स्केच में जाओ। स्केच में जाने के बाद सपोज ये जो है यहाँ पे मुझे कुछ होल या फिर व्हील वगैरह पोर्शन मुझे ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पे इसको जूम करो थोड़ा। यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दे रहा हूँ। चेंज कुछ अलग सा होगा, जैसा कि सर्किल यहाँ पे ड्रॉ करो एक, और यहाँ पे फिर से और एक सर्किल ड्रॉ करो, ऐसा कुछ। कार्व लाइन अगर होगा तो, या फिर 3 पॉइंट आर्क वगैरह रहेगा तो उसमें भी आप काम कर सकते हो। अच्छा चलो, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, देन यहाँ पे एक डायरेक्शन दे दिया। फिर से ये पोर्शन को सिलेक्ट करके फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट यहाँ पे और एक डायरेक्शन यहाँ पे दे दिया। ऐसा कुछ करने के बाद एक्स्ट्रा पोर्शन जो रहेगा ट्रिम कट कर देना। डबल क्लिक कर दिया, रिपीटेडली कट करना है तो एक कट हो गया। देन यहाँ पे भी और एक कट हो जाएगा। जूम करो थोड़ा, कट कर दिया, सन कट हो गया है। ऐसा कुछ कट कर दिया, ठीक है। ऐसा कुछ सेगमेंट में रहेगा। देन इसको छोटा करो। छोटा करने के बाद एग्जिट करता हूँ। देन पॉकेट अप टू लास्ट 40 तक रहेगा, तो आप यहाँ पे 40 फुट करो। 40 फुट कर दिया, देन ओके। तो देखोगे ऐसा कुछ कट हो जाएगा। और यही कट मुझे क्या चाहिए, पूरा फेरी फेरी में चाहिए। तो आप यहाँ पे पार्ट डिजाइन में ओपन करो। देखो पॉकेट जो है, पॉकेट को सिलेक्ट करो। देन इंसर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स, देन सर्कुलर पैटर्न। यहाँ पे आके आप इसमें कंप्लीट क्राउन, और एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस को बेस करके होगा। तो आप यहाँ पे आके एक्स एक्सिस डालो। डालने के बाद यहाँ पे देखिए आइटम नंबर 2 हुआ है। आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो। सपोज 8 आइटम दे दिया, 8। देन ओके, कट करो। ऐसा कुछ कट ऑप्शन हो जाएगा।
देन आपको क्या करना है, ये जो फ्रंट वगैरह पोर्शन है इसको आप सिलेक्ट करो, फिर से स्केच, स्केच में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक सर्किल वगैरह ड्रॉ करना है। ऐसा कुछ सर्किल ड्रॉ कर लिया, करने के बाद इसमें एक शाफ्ट ड्रॉ होगा, पहले जैसा डिजाइन मैंने बनाया था। शाफ्ट में आके 40 था तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कुछ 80 वगैरह की 60 डालो, कोई बात नहीं, 60 डाल दिया, 60 डाल दिया। 60 डालने के बाद फिर से प्लेट को आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद स्केच में क्लिक करना है, स्केच में क्लिक करने के बाद पेन करके थोड़ा ऊपर में उठाओ, बस यहाँ पे कुछ ड्रॉ करो, ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया, इसको एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद पैड करो, ठीक है, पैड, पैड कितना होगा, सपोज पैड मैंने इसका ये जो पैड होगा पैड सपोज मैंने 20 का पैड कर दिया, 20 ज्यादा हो जाएगा, 10 डालो, 10 डाल दिया। डालने के बाद यही पोर्शन को फिर से सिलेक्ट करो, देन स्केच, वहां पे ने सर्कुलर स्ट्रोक दिया था, यहाँ पे सर्कुलर नहीं कुछ रेक्टेंगुलर वगैरह स्ट्रोक बनेगा, ठीक है, छोटा करो और नीचे में ले आओ, फिर से थोड़ा जूम करो, तो यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल जो है यहाँ पे सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे जस्ट देखने के लायक आप एक कॉर्नर रेक्टेंगल बनाओ। हो जाने के बाद पैड, पैड का वैल्यू 10 होगा मगर रिवर्स डायरेक्शन में, बस ऐसा कुछ हो जाएगा और यही आपको पैटर्न करना है। तो पैड 4 को आप सिलेक्ट करो, इंसर्ट ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स, देन सर्कुलर पैटर्न, यहाँ पे आके आप यहाँ पे कंप्लीट क्राउन और एक्सिस होगा एक्स एक्सिस, और आइटम जो रहेगा आइटम यहाँ पे 8 है, आप इंक्रीज कर सकते हो, कोई बात नहीं, 8 के बदले में मैं 16 दे देता हूँ, 1 6 डबल 16 आइटम, देन ओके 16 आइटम भी हो गया है। देन इसको थोड़ा छोटा करो, ये फ्रंट वगैरह पोर्शन सिलेक्ट करके स्केच, स्केच में आके आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, ऑरिजिन को बेस करके जस्ट इतना दूर, और फिर से ऑरिजिन को बेस करके एकदम बाहर तक, बस एग्जिट, एग्जिट करने के बाद पैड, पैड में वैल्यू होगा 10 मगर रिवर्स डायरेक्शन में, जस्ट हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऐसा कुछ व्हील टाइप का पोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अभी भी बाकी है, यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ करना है, नीचे में एक पॉइंट भी लेना है। तो ये जो परपेंडिकुलर जो पोर्शन है, जैसा कि वाई जेड प्लेन को सिलेक्ट करो, देन स्केच, डाया था 100 राइट, तो ऑरिजिन को बेस करके एक सर्किल बनाओ जिसका डाया हो जाएगा 100, पहाड़ में ले जाओ, बाद में सेट करो, डबल क्लिक करो, देन वैल्यू डालो 100, 100 मैंने वैल्यू डाल दिया। डालने के बाद आपको क्या करना है, नीचे में एक पॉइंट लेना है, तो एकदम नीचे में पॉइंट, तो ए पॉइंट और ए पॉइंट तो जोड़ना है ना, तो ए फेस को आप सिलेक्ट करो, व्हील का जो सामने वाला पोर्शन है, ये फेस, फेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन स्केच, पॉइंट लेने के लिए आप नीचे में जाओ, जाने के बाद एक पॉइंट को सिलेक्ट करके पूरा एकदम परपेंडिकुलर एक पॉइंट लो, लेने के बाद ये पॉइंट सिलेक्ट करोगे, देन कंट्रोल बटन प्रेस करके ये जो एज है एज को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद कांस्टेंट डिफाइन डायलॉग बॉक्स में आके कोइंसिडेंस, देन ओके, देन इसको एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद आप देख पाओगे कि ये जो पॉइंट है एकदम पेरीफेरी में बैठ गया है, देखिए पॉइंट पेरीफेरी में अगर आ गया तो आपको क्या करना है, इसमें भी अगर आप कलर डालना चाहते हो तो कलर डालो, तो पार्ट बॉडी जो है इसको आप सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पे आओ, आने के बाद कुछ कलर डालो, जैसा कि रेड कलर डाल दिया। तो आप देखो ये जो मैंने दो डिजाइन मैंने बनाया है, पार्ट डिजाइन में नहीं, असेंबल में ही जाके बना लिया, ठीक है, तो आपको बार बार पार्ट डिजाइन में जाना जरूरी नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्टली आप असेंबल में आके भी कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हो, देन असेंबल कर सकते हो। देन इतना कुछ हो जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको कोइंसिडेंस करना है, करने के बाद ये जो पोर्शन है, व्हील जो है इसको पेरीफेरी में ले आना है, तो वो करने के लिए आपको ये जो प्रोडक्ट वगैरह पोर्शन है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो प्रोडक्ट में आके डबल क्लिक करोगे, ये पार्ट डिजाइन चेंज होके असेंबल डिजाइन में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट।
तो प्रोडक्ट में आप डबल क्लिक करो, देखिए यहाँ पे देखिए फिर से असेंबल डिजाइन आ जाएगा। देन कंट्रोल बटन प्रेस करोगे, ये जो पॉइंट है पॉइंट को आप सिलेक्ट करो, देखो पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, और नीचे का जो पॉइंट है ये पॉइंट को आप सिलेक्ट करो। दो पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कोइंसिडेंस क्लोज करो, फिर से दो लाइन को सिलेक्ट करो, दो पॉइंट को फिर से सिलेक्ट करो, ए पॉइंट देन ए पॉइंट, कंट्रोल बटन प्रेस करके। हाँ, तो देखिए ऐसा कुछ लाइन आ जाएगा, ऐसा कुछ लाइन आ जाएगा। देखिए कनेक्शन लाइन दिख रहा है परपेंडिकुलर, एक ऑरेंज कलर का लाइन आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, एडिट, एडिट में जाकर अपडेट में क्लिक करना है, तो देखिए नीचे में बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखिए लगभग हो गया है। इसके बाद आपको कहाँ जाना है, इसके बाद आपको जो पॉइंट कर्व या सॉरी स्लाइड कर्व एंड रोल कर्व जो है उसमें जाके आपको यहाँ पे फिक्स करना है जो भी है। तो ये तो असेंबल है, डायरेक्ट स्टार्ट वाला बटन में आप क्लिक करो, देन डिजिटल मॉकअप, देन डीएमयू काइनेमेटिक्स में आके क्लिक करो। देखिए यहाँ पे एनिमेशन का पार्ट ओपन हो गया है। देन ये है फिक्स पार्ट, इसको सिलेक्ट करो, देन न्यू मैकेनिज्म, मैकेनिज्म 1, फिक्स पार्ट कौन सा रहेगा, ये हो जाएगा मेरा फिक्स पार्ट, तो फिक्स पार्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन फिक्स पार्ट हो जाने के बाद कंडीशन सेम रहेगा, तो आप इंसर्ट में जाओ, जाने के बाद न्यू जॉइंट, देन यहाँ पे आप पहले आएगा रोल कर्व, राइट, तो रोल कर्व में आगे सिलेक्ट करो, कर्व 1 देन कर्व 2। तो यहाँ पे जो मैंने स्केच वगैरह पोर्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था वो स्केच आपको सिलेक्ट करना है। कर्व 1 पहला कर्व कौन सा है, पहला कर्व है ये जो रिंग में जो कर्व है इसको आपको सिलेक्ट करना है, कर्व 1, कर्व 1। देन कर्व 2, ये जो व्हील में जो कर्व है इसको आपको सिलेक्ट करना है, कर्व 2। तो कर्व 1 कर्व 2 को सिलेक्ट करने के बाद लेंथ ड्रिवन जो है, लेंथ ड्रिवन में आकर आपको इसको क्लिक करना है, कर्व 1 कर्व 2, देन लेंथ ड्रिवन में आके इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन इसको ओके कर दिया। देन रोल कर्व हो जाने के बाद फिर से आप इंसर्ट न्यू जॉइंट, देन रोल कर्व हो जाने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, स्लाइड कर्व जो है स्लाइड कर्व को आके सिलेक्ट करना है, स्लाइड कर्व। तो स्लाइड कर्व को सिलेक्ट करने के बाद कर्व 1 कर्व 2, कर्व 1 कौन सा है, ये जो एज वगैरह जो पोर्शन है ये हो जाएगा कर्व 1, और कर्व 2 कौन सा है, व्हील का जो एज है इस एज को आप सिलेक्ट करो, कर्व 2, देन ओके। द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड, तो ठीक है चलो ओके। तो इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत जो सारा पॉइंट है या फिर प्लेन है इसको 1 बाय 1 आप हाइड करो। देखिए मैं 1 बाय 1 इसको हाइड कर दे रहा हूँ, एक तो हाइट हो गया है, दूसरा जो है इसको भी आप हाइड करो, ये भी हाइड कर दिया। यहाँ पे देखिए जो पोर्शन है इसको भी आप हाइड करो, हाइड कर दिया। और यहाँ पे भी दो एक्सिस वगैरह पोर्शन है इसको भी आप हाइड करो, बट देख के करना, ठीक है, डिजाइन कट ना हो जाए। हाइड करो, ये जो लाइन है लाइन को भी आप हाइड करो, ये जो लाइन है इस लाइन को भी आप हाइड करो। यहाँ पे दो पॉइंट है, दो पॉइंट को आप सिलेक्ट करके हाइड करो। अच्छा, हाइट, फिर से और एक पॉइंट रहेगा, दो पॉइंट था, तो आप फिर से इस पॉइंट को सिलेक्ट करके हाइट, तो मैंने सब हाइट कर दिया। डिजाइन थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और थोड़ा नीचे में ले आता हूँ, बस। आ जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है सिमुलेशन मैकेनिज्म 1, देन ओके। यहाँ पे जो पोर्शन है देखिए, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो इतना दूर, देन इतना दूर, तो आप यहाँ पे जाओ, जाके रेंज कुछ बढ़ाओ, 300 है तो मैं यहाँ पे 10 1 2 3 नहीं 10,000 नहीं, आप यहाँ पे 2000 करो, 2000 कर दिया, करने के बाद ओके कर दिया, तो आप देखो कितना राउंड एज लेता है। बस ये हो जाने के बाद पीछे का जो पोर्शन है इसमें आओ, इंसर्ट में क्लिक करो, ये जो लूप है इसको क्लोज करो, क्लोज करने के बाद यहाँ पे रेंज कम करो, 0.01, स्पीड कम हो जाएगा, देन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्ले करो, तो देखो रोटेट कर रहा है। कितना टाइम रोटेट करेगा, जितना 2000 मैंने वैल्यू दिया था, जाने के बाद फिर से वो रिटर्न करेगा, देखो देखो फिर से रिटर्न कर रहा है। ये इंटरनल सेगमेंट में रोटेट हो रहा है, ठीक है।
टोटल 57 स्टूडेंट। ओके ठीक है। दो बार मैंने डिजाइन दिखाया, एक बार आउटर पेरीफेरी में कैसा रोटेट करना है, एक बार इनर पेरीफेरी में कैसा रोटेट करना है, मैंने दिखा दिया। तो आप लोग घर में एक बार देखोगे, अगर हो जाए तो 2-3 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करोगे, करने के बाद ग्रुप में आप सेंड करोगे। क्लियर है ना? शायद सबका क्लियर है। ठीक है, दो बार दिखाया। किसी का अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम या फिर डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। ओके चलो, किसी का कोई डाउट या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। कट करने के बाद देखिए ये हो गया पूरा असेंबल डिजाइन में ही किया, पार्ट डिजाइन में जाने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ा। अब असेंबल डिजाइन में ही 1 बाय 1 पार्ट डिजाइन करके मैंने ये डिजाइन ड्रॉ कर दिया। चलो इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो होगा पॉइंट और स्लाइड कर्व को बेस करके। ये जो मैंने एनिमेशन किया हूँ, ये एनिमेशन मैंने रोल कर्व और स्लाइड कर्व, रोल कर्व और स्लाइड कर्व को बेस करके एनिमेशन हो गया है। मगर अगर आपको किसी भी पॉइंट के बेस और एक पोर्शन है पॉइंट कर्व को बेस करके अगर आपको कुछ एनिमेशन करना है तो मैं जो नेक्स्ट पोर्शन दिख रहा हूँ वो पॉइंट कर्व और स्लाइड कर्व को बेस करके कुछ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कैसे करके करना है। तो इसको स्टॉप करो, देन कट करो। मैं फिर से असेंबल डिजाइन में चल जाता हूँ। ठीक है, असेंबल डिजाइन में चल गया। असेंबल डिजाइन में जाने के बाद आप क्या करोगे, प्रोडक्ट मैं यहाँ पे फिर से दो पार्ट डिजाइन ड्रॉ करूंगा अलग अलग सेगमेंट में। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले डिजाइन में दिखाया था वैसा ही करके मैं एक कार्व लाइन और एक सर्कल वगैरह पोर्शन ड्रॉ करूंगा। देन उसको हम कार्व के हिसाब से, अगर कार्व के थ्रू अगर कुछ पोर्शन को रेसिप्रोकेटिंग करना है अप या फिर डाउन, तो वो करने के लिए आपको पॉइंट कर्व यूज करना है। ठीक है, प्रोडक्ट, देन इंसर्ट, देन न्यू पार्ट। न्यू पार्ट जो भी है इसको आप ओपन करो। बस न्यू पार्ट जो भी है इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पार्ट में आकर आप डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद देखोगे ये पार्ट पार्ट डिजाइन में ट्रांसफर हो जाएगा। देन फ्रंट वाला जो प्लेन है, आई मीन वाई जेड वगैरह जो प्लेन है इसको आप सिलेक्ट करो। देन स्केच में आके क्लिक करो। स्केच में क्लिक करने के बाद देखो, थोड़ा देखो, स्केच में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक स्प्लाइन वगैरह ड्रॉ करूंगा। स्प्लाइन मतलब क्या, कार्व लाइन। ठीक है, एक कार्व लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा। तो देखो कैसे ड्रॉ करना है। तो स्प्लाइन में मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेके बेस करके सपोज एक स्प्लाइन वगैरह ड्रॉ करना चाहता हूँ। एक स्प्लाइन ऐसा कुछ ड्रॉ कर लिया देखिए। और स्प्लाइन का कंडीशन क्या दिया है, या फिर एंड पॉइंट मतलब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट देखिए एक ही लेवल में है। स्प्लाइन का कंडीशन क्या दिया है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट देखिए एक ही लेवल में होना चाहिए। मैंने एक ही लेवल में दिया है स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। ठीक है, ऐसा कुछ एक स्प्लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। स्प्लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, स्प्लाइन अगर ड्रॉ हो गया तो आप इसको एग्जिट कीजिए। एग्जिट करने के बाद देखिए ऐसा कुछ स्प्लाइन। देन मुझे फिर से और एक सर्कल वगैरह ड्रॉ करना है। बहुत ही छोटा एनिमेशन है, देखो रन करता है कि नहीं। तो एक पार्ट तो मैंने ड्रॉ कर लिया, स्प्लाइन तो ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद मैं फिर से और एक पार्ट ले आना चाहता हूँ। तो पार्ट ले आने के लिए ये जो पार्ट डिजाइन का जो पोर्शन है, इस पार्ट डिजाइन पोर्शन को आपको चेंज करना है। चेंज करके असेंबल पार्ट में ले आना है। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट में आके डबल क्लिक करो। देखिए असेंबल डिजाइन में आ गया है। देन प्रोडक्ट, इंसर्ट,
न्यू पार्ट ले आना चाहते हो तो यस, चलो ओके। देन पार्ट 2 जो है इसको आप ओपन करो। पार्ट 2 को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 के ऊपर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने से के बाद देखिए पार्ट डिजाइन यहाँ पे आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, ये जो फ्रंट वगैरह पोर्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। ये जो फ्रंट वगैरह वाई जेड का जो फ्रंट वगैरह प्लेन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्केच, देन यहाँ पे मैं एक सर्किल ड्रॉ करूंगा। ए पोर्शन में मैं एक सर्किल ड्रॉ करूंगा, तो सर्किल, देन यहाँ पे एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया। ऐसा कुछ एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सर्किल ड्रॉ करने के बाद मैं इसको कुछ हाइट वगैरह देना चाहता हूँ, तो आप इसको एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद पैड, इसको रिवर्स डायरेक्शन में कर देता हूँ, रिवर्स डायरेक्शन, देन ओके, पैड कर दिया। करने के बाद आपको क्या करना है, यही पोर्शन का, ये जो सिलेंड्रिकल जो पोर्शन मैंने बनाया है इसका जो फ्रंट वगैरह प्लेन है, ये जो फ्रंट वगैरह फेस है, इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद स्केच करो। स्केच करने के बाद मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा, ठीक है, पॉइंट। तो पॉइंट लेने के लिए आपको यहाँ पे पॉइंट जाना है। जाने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, एकदम परपेंडिकुलर पोर्शन में एक पॉइंट ले लिया। तो पॉइंट लेने के बाद ये जो मैंने पॉइंट जो लिया है, ए पॉइंट जो है ना, ए पॉइंट सर्किल का जो एक कॉर्नर वाला पेरीफेरी है, कॉर्नर वाला पेरीफेरी में शिफ्ट करना है। ए पॉइंट को कॉर्नर वाला एज में शिफ्ट करना है। तो वो करने के लिए आप तो फिर से वही प्रोसेस यूज करोगे। देन पॉइंट, देन जो कर्व है, कर्व को आप सिलेक्ट करो। कर्व दोनों सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाओ। जाने के बाद को इंसिडेंस जो है इसको आप सिलेक्ट करो। तो देखिए एज में पॉइंट चल जाएगा। देन ओके, पॉइंट मिल गया है। पॉइंट मिल जाने के बाद आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। पॉइंट लेने के बाद इसको मैंने एग्जिट कर दिया। तो एग्जिट करने के बाद ये जो सर्कुलर वगैरह पोर्शन है, सर्कुलर वगैरह पोर्शन को आपको ये पेरीफेरी के ऊपर में ले आना है। सर्कुलर वगैरह जो पोर्शन है, इस सर्कुलर वगैरह पोर्शन को इस पेरीफेरी के ऊपर में ले आना है। तो पेरीफेरी के ऊपर में ले आने के लिए आप क्या करोगे, पेरीफेरी के ऊपर में ले आने के लिए आपको ये जो कॉर्नर है, आई मीन ये जो पॉइंट है, पॉइंट को सिलेक्ट करना है। अच्छा, पहले असेंबल डिजाइन में चेंज कर लो। प्रोडक्ट में आके डबल क्लिक करो, असेंबल डिजाइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए असेंबल डिजाइन में चेंज हो गया। देन कोइंसिडेंस करूंगा, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट या फिर सर्किल वगैरह पोर्शन है इसमें, इसके ऊपर में ले आना है मुझे, ठीक है। तो आप कंट्रोल प्रेस करो। देन ए पॉइंट को पहले सिलेक्ट करो। देन ये जो कर्व लाइन है, इस कर्व लाइन को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए इंसर्ट, देन कोइंसिडेंस सिलेक्ट करो। यस करने के बाद फिर से एक बार सिलेक्ट करो दो पोर्शन को, एक पोर्शन, देन एक पोर्शन को सिलेक्ट करो। तो देखिए कर्व लाइन वगैरह पोर्शन आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, आपको एडिट में जाना है, देन अपडेट में आके क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे बैठ जाएगा, ऐसा कुछ करके हो गया। और हो जाने के बाद आप देखिए ये जो सर्कुलर वगैरह पोर्शन है, आई मीन जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सिलेंड्रिकल पोर्शन एक कर्व लाइन के ऊपर ये कुछ, ये जो पाथ बना हुआ है, पाथ के हिसाब से एक बार जैसे फ्लोटिंग अप डाउन करेगा, एक बार सामने में जाएगा, एक बार पीछे में जाएगा, ठीक है। ये व्हील वगैरह पोर्शन जो है, तो वो करने के बाद ये अटैच तो हो गया। देन स्टार्ट में जाओ, जाने के बाद डिजिटल मॉकअप, देन डीएमयू काइनेमेटिक्स में आओ। काइनेमेटिक्स में आने के बाद आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कौन सा वाला पार्ट रहेगा फिक्स पार्ट और कौन सा वाला पार्ट रहेगा रोटेट। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ फिक्स जो पार्ट है वो पार्ट मुझे इंडिकेट करना है। तो वो करने के लिए आप यहाँ पे देखिए जो फिक्स पार्ट है, फिक्स पार्ट को आप सिलेक्ट करो, न्यू मैकेनिज्म, देन यहाँ पे आके आप ओके करो। और ये जो है ये मेरा फिक्स पार्ट है, इसको आप सिलेक्ट करो, फिक्स पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा। देन फिक्स सपोर्ट या फिर फिक्स पार्ट मैंने दे दिया। देने के बाद इंसर्ट न्यू जॉइंट, न्यू जॉइंट के बाद आप यहाँ पे देखो पॉइंट कर्व जो है, पॉइंट कर्व जो है, पॉइंट कर्व को आपको सिलेक्ट करना है। कौन सा पोर्शन, पॉइंट कर्व जो है, पॉइंट कर्व को आपको सिलेक्ट करना है। पॉइंट कर्व को सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे दो पोर्शन दिखाएगा, कर्व 1 देन पॉइंट 1, कर्व 1 देन पॉइंट 1। कर्व 1 कौन सा है, ये है कर्व 1 जो कर्व लाइन, कर्व 1। पॉइंट 1 कौन सा है, जो पॉइंट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ, ये है पॉइंट 1। तो कर्व 1 देन पॉइंट 1 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए लेंथ ड्रिवेन, आई मीन ये तो लेंथ कवर करेगा ना, रेसिप्रोकेटिंग अप डाउन करेगा। तो यहाँ पे देखिए लेंथ ड्रिवेन का जो ऑप्शन है आप इसको सिलेक्ट करो, लेंथ ड्रिवेन कर्व 1
देन पॉइंट 1 लेंथ ड्रिवन देने के बाद आप इसको ओके करो। एक पोर्शन हो गया पॉइंट कर्व का। देन आप फिर से इंसर्ट में जाओ, जाने के बाद न्यू जॉइंट, देन स्लाइड कर्व। पॉइंट कर्व का हो गया, अब फिर से स्लाइड कर्व जो है स्लाइड कर्व का आके आप सिलेक्ट करो। स्लाइड कर्व को सिलेक्ट करने के बाद कर्व 1 देन कर्व 2। कर्व 1 कौन सा है? ये है कर्व 1। कर्व 2 कौन सा है? ये जो सिलेंड्रिकल का जो फ्रंट का जो कॉर्नर एरिया है, आई मीन कॉर्नर फेस, कॉर्नर एज जो है सिलेंड्रिकल पोर्शन का, जो ये फ्रंट का जो कॉर्नर एज है, ये हो जाएगा कर्व 2। तो कर्व 2 को मैंने सिलेक्ट कर दिया, करने के बाद ओके। देखिए यहाँ पे द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड ऑप्शन नहीं आया, दैट्स मीन आप समझ लेना कि ये पोर्शन एनिमेशन ठीक ठाक से नहीं होगा, ठीक है, एनिमेशन रन नहीं करेगा। क्यों रन नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो एक ऑप्शन आता है ना, द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड, वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं आया। तो अगर आप एनिमेशन रन करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे एनिमेशन वाला पोर्शन ऑफ हो गया है, वो जो रेंज वगैरह पोर्शन है, रेंज वगैरह पोर्शन नहीं दिख रहा है, ये पोर्शन से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मेरा कुछ गलत हो गया है या फिर डिजाइन में कुछ गलत हो गया है, तो मैं इसको मैं फिर से मॉडिफाई करना चाहता हूँ, या फिर से इसको ट्राई करना पड़ेगा कट करके। फिर से और एक बार देखता हूँ, ठीक है, कट करके फिर से इसको एक बार और देखता हूँ, देखो क्या होता है। ठीक है, रन नहीं करेगा, गलत हो गया है कुछ, इसको कट करो, फिर से और एक पार्ट बनाओ, देखता हूँ क्या होता है इसमें। स्टार्ट मैकेनिकल देन असेंबल, करने के बाद प्रोडक्ट इंसर्ट, देन यहाँ पे न्यू पार्ट। ओके, न्यू पार्ट जो है, न्यू पार्ट को आप ओपन करो, देन डबल क्लिक करता हूँ, न्यू पार्ट आ गया है। आने के बाद फ्रंट वगैरह जो परपेंडिकुलर प्लेन है, इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद स्केच में आके क्लिक करो, बस स्केच पे क्लिक कर दिया। कार्व लाइन जो है, कार्व लाइन को आप सिलेक्ट करो, यहाँ पे बेस करके देखिए कार्व लाइन में यहाँ पे ऐसा कुछ कार्व लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने वाला। ऐसा कुछ कार्व लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ कार्व लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको आप एग्जिट करो, एग्जिट भी कर दिया। पहले भी ऐसा ही कुछ डिजाइन ड्रॉ किए थे, तो देखिए देखिए ऐसा कुछ ड्रॉ करने के बाद मुझे और एक पार्ट ले आना है। तो और एक पार्ट ले आने के लिए आपको ये जो प्रोडक्ट 1 जो है, इसमें आके डबल क्लिक कर देना है। तो फिर से देखिए वो जो असेंबल पार्ट है, असेंबल पार्ट का पोर्शन आ जाएगा। देन प्रोडक्ट में एक बार क्लिक करो, क्लिक करने के बाद इंसर्ट, देन फिर से न्यू पार्ट, यस, इसमें आप फिर से ओपन करो। ये जो पार्ट 2 है, इसमें आके फिर से आप डबल क्लिक करो, तो देखो ये पार्ट डिजाइन का पोर्शन आ जाएगा सामने में। हो जाने के बाद इसका जो फ्रंट वगैरह पोर्शन है, वाई जेड को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद स्केच करो, स्केच कर दिया, और यहाँ पे एक सर्किल वगैरह पोर्शन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे एक सर्किल वगैरह पोर्शन ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया। इस सर्किल ड्रॉ करने के बाद इसमें पहले वाला डिजाइन में ये जो मैंने सर्किल वगैरह पोर्शन ड्रॉ किए थे ना, उसके हिसाब से कुछ हाइट वगैरह पोर्शन दिया था, हाइट दिए थे 20 का हाइट दिए थे, मगर यहाँ पे मैं कुछ हाइट वगैरह पोर्शन नहीं डालूंगा, जस्ट ये स्केच वाला पोर्शन ही रहेगा। तो ऐसा कुछ करने के बाद एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, एकदम देखो ओरिजिन को बेस करके एकदम नीचे में एक पॉइंट ले लिया, तो एक पॉइंट ले लिया। तो ये पॉइंट और ये कर्व को आपको क्या करना है, कोइंसिडेंस करना है। तो राइट यहाँ पे आकर क्लिक करो, कंट्रोल बटन क्लिक करो, देन ए पॉइंट और देन ए पोर्शन सिलेक्ट करने के बाद कोइंसिडेंस, देन ओके, कोइंसिडेंस कर दिया। करने के बाद इसको एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद देखो ऐसा कुछ पोर्शन आ जाएगा, कंट्रोल बटन प्रेस करो, पॉइंट सिलेक्ट, देन ए लाइन जो है लाइन को सिलेक्ट करो, इंसर्ट, अच्छा पार्ट बॉडी के अंदर है, पार्ट बॉडी से आपको असेंबल में ले आना है। डबल क्लिक करो, असेंबल में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कोइंसिडेंस जो है, कोइंसिडेंस को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, इसको क्लोज करो, देन ए पॉइंट, कंट्रोल बटन प्रेस करके एक कर्व लाइन,
बस देखिए यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड हो रहा है, देन एडिट अपडेट, चलो बैठ गया। देन ये तो पोर्शन आ गया है इतना दूर तक। प्रोडक्ट को मैं फिर से डबल क्लिक, अच्छा प्रोडक्ट पार्ट हो जाने के बाद एनिमेशन पार्ट में जाना है, तो स्टार्ट डिजिटल मॉकअप देन डीएमयू काइनेमेटिक्स। फिक्स पार्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, न्यू मैकेनिज्म, देन ओके। फिक्स पार्ट सपोज हो जाएगा, फिक्स पार्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिक्स पार्ट सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, देन न्यू जॉइंट में आके आप पॉइंट कार्व जो है, पॉइंट कार्व को आपको सिलेक्ट करना है। कार्व वन कौन सा है, ये हो जाएगा कार्व वन, और कार्व पॉइंट वन हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट है पॉइंट वन। देन लेंथ ड्रिवेन, कार्व वन देन पॉइंट वन देन लेंथ ड्रिवेन देने के बाद ओके। फिर से इंसर्ट न्यू जॉइंट हो जाने के बाद यहाँ पे जो पॉइंट कर्व था हो जाने के बाद अब आप स्लाइड कर्व राइट, स्लाइड कर्व पे आने के बाद कर्व वन ए, और कर्व टू कौन सा है, कर्व टू हो जाएगा ए। हो जाने के बाद इसको ओके करो। आप देखो ऑप्शन आ गया द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड, तो जस्ट यहाँ पे आके ओके करो। ओके करने के बाद ये जो पोर्शन है ना, सिमुलेशन वाला पोर्शन, इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ये मैनुअली आप रेंज देख सकते हो, देखिए इतना दूर, फिर से आप यहाँ से बेस करके इतना दूर एक कार्व जा रहा है, देखिए इतना दूर, और यहाँ पे इतना दूर, एकदम लास्ट तक ही है, कोई बात नहीं है। तो इसको आप नेक्स्ट पोर्शन में आओ, आने के बाद इंसर्ट, ये लूप जो है लूप को क्लोज करो। लूप को क्लोज करने के बाद ये जो फॉरवर्ड वाला पोर्शन है इसमें आके आपको, अच्छा यहाँ पे मतलब स्पीड कमाओ 0.01, देन ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको क्लिक करना है, इसको भी थोड़ा नीचे ले आओ। ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है इसमें आप क्लिक करो, तो देखोगे वो जो सर्कुलर वगैरह पोर्शन है वो एक कार्व के ऊपर देखो ऐसे करके, मतलब आप रेसिप्रोकेटिंग अप डाउन करेगा, और इसमें आपके रेंज को थोड़ा ज्यादा करना है, रेंज उतना ज्यादा नहीं था इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए कार्व को थोड़ा आपको ज्यादा करना है, ठीक है, तो यहाँ पे रेंज थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ, इतना दूर आके रुक जा रहा है, तो इसको आप पॉज करो। 400 समथिंग, तो इसको 1000 कर दो, 00, ओके। फिर नेगेटिव का वैल्यू कुछ ज्यादा करना है, यहाँ पे रेंज कम करो। हैंग कर रहा है कंप्यूटर, ठीक है, कुछ हैंग कर रहा है, यहाँ पे देखिए रोटेट होता ही जा रहा है, हैंग कर रहा है, ये जो हैंग कर रहा है। इंसर्ट स्पीड अगर 0.01 कर दिया, करने के बाद अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में देना आ जाता हो, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पहले हो रहा था, मगर अब यहाँ पे कुछ रेंज मैंने ज्यादा दे दिया था ना, इसलिए कुछ अलग सा हो रहा है, नीचे में भी आ गया है ऊपर से लेके। ओ
नेगेटिव का वैल्यू ज्यादा करना है। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 400 के बाद, वो 400 समथिंग के बाद वो स्टॉप हो जा रहा है। तो देन आपको यहाँ पे जीरो जो है, जीरो नेगेटिव वैल्यू थोड़ा ज्यादा करना था, मैंने पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा कर दिया, इसलिए पहले जाके रुक, एनिमेशन तो रन कर रहा है मगर कुछ रेंज कवर हो जाने के बाद ही वो स्टार्ट कर रहा है। 400 में आके रुक जा रहा है, देखिए ये 400 में आके रुक गया समथिंग, 400 समथिंग, फिर भी ये रन कर रहा है। मतलब यहाँ पे पीछे में आओगे तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, अगर आपको सामने में इतना दूर ले आना है तो नेगेटिव वैल्यू कुछ ज्यादा करना है, जीरो से लेके रेंज को कुछ अलग सा चेंज करना चाहिए, तो साइड में और भी जाएगा। इसको ऑफ कर देता हूँ तो चेंज भी नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने 430 जैसा था, पहले फुट कर देता हूँ 430, 430, ये चेंज नहीं हो रहा है, छोड़ो इसको, कट करो, पॉज करो, कट करो। और यहाँ पे जो सिमुलेशन वाला पोर्शन है, सिमुलेशन विथ कमेंट्स, इसमें आकर आप देख सकते हो, इमीडिएट में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी हैंग कर रहा है। कंप्यूटर का रैम थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो ये हैंग करेगा, ठीक ठाक से चल नहीं पाए। देखिए मेरा शायद काट ही हो गया, ठीक है। अच्छा है, ठीक है, चलो। इसमें यहाँ पे रेंज देने से कुछ डिस्प्यूट आ गया है, ठीक है, मगर हैंग कर रहा है, मगर प्रोसेस ऐसा ही है। आप लोग देखे थे स्कार्फ के ऊपर कुछ पोर्शन रेसिप्रोकेटिंग अप डाउन हो रहा था, ये सर्कुलर वगैरह पोर्शन रेसिप्रोकेटिंग जा रहा था। तो मैं देखूंगा वीडियो रिकॉर्ड, अगर आप लोग को मैं शेयर करूंगा तो आप लोग घर में एक बार थोड़ा ट्राई कर लेना, ठीक है। घर में एक बार देखोगे, देखने के बाद ये ट्राई करोगे, अगर नहीं हुआ तो मैं कल फिर से यही जो पोर्शन है, मैं कल फिर से मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे करके करना है, ठीक है। अच्छा, आज आज तो ये दो एनिमेशन हुआ है, दो एनिमेशन मैंने आज दिखा है, कल गियर का होगा, गियर के ऊपर बेस करके, और अगर कुछ एनिमेशन रहा तो वो भी मैं दिखाऊंगा कल। आज पॉइंट कर्व, रोल कर्व और स्लाइड कर्व के ऊपर कुछ दो एनिमेशन दिखा है। पहले वाला एनिमेशन अच्छा हुआ था, मगर सेकंड वाला एनिमेशन हुआ था, रन भी किया था, मगर वो मेरा कंप्यूटर हैंग कर गया, इसलिए कुछ करप्ट हो गया। आप लोग घर में देखोगे, मैं वीडियो रिकॉर्ड ट्राई करूंगा, एक साथ 2 दिन का अगर हो जाए तो वीडियो रिकॉर्ड में शेयर करूंगा, सर लोग से बात करके, ठीक है। तो आज आप लोग ये डिजाइन देखोगे, करोगे, प्रैक्टिस भी करोगे। मैं आपको कुछ असाइनमेंट कुछ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ा चेक कर लेना, कुछ असाइनमेंट मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो असाइनमेंट आपको करना है, ठीक है। करने के बाद ग्रुप में शेयर करोगे, ठीक है, वो असाइनमेंट। थोड़ा रुक जाओ, मैं अपना फोन से आप लोग को कुछ असाइनमेंट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा देख लेना, ठीक है। सॉलिड असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, सॉलिड मॉडलिंग वाला पोर्शन, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, अगर हो जाए तो मुझे शेयर कर देना।
थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो। मैंने देखो लास्ट 3 मतलब मैंने 3 डिजाइन में शेयर किया हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। आप थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो और चेक करके बताओ कि ये डिजाइन हो गया था या फिर नया है। देखिए अगर हो गया तो मत करो, अगर नया है तो थोड़ा चैट बॉक्स में जाके लिखो नया है कि पुराना है। 3 डिजाइन मैंने शेयर किया है, देखिए थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, जाके चेक करो। चेक करने के बाद देखो मैंने 3 डिजाइन दिया है, चेक करके बताओ ये नया है या फिर कर चुके हो ऑलरेडी। न्यू है, ओके। तो आपको ये डिजाइन करना चाहिए, ठीक है। आपको ये डिजाइन करना चाहिए और इस डिजाइन में देखिए सेकंड वाला जो डिजाइन है, सेकंड वगैरह जो डिजाइन है, ये जो सेकंड वगैरह डिजाइन, वो डिजाइन आप लोग ट्राई करो अभी, ठीक है। अभी आप ट्राई करो जितना हो सके, ठीक है। जितना हो सके ये डिजाइन ट्राई करो। ये जो डिजाइन है, ये जो डिजाइन है आप लोग ट्राई करो पहले। ये मैंने प्रैक्टिस दे रहा हूँ फर्स्ट प्रैक्टिस। ये जो डिजाइन मैंने दिया है फास्ट प्रैक्टिस से लेके ये डिजाइन थोड़ा ट्राई करो। देखिए टाइम उतना ज्यादा नहीं है, 45 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, 15 मिनट है। अब इस टाइम में अगर कुछ एनिमेशन में स्टार्ट करने जाऊंगा तो खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है, 1 बजे के अंदर। तो मैंने एक मॉडल दिया है, ये मॉडल आप लोग ट्राई करो। ये जो मॉडल देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने फास्ट प्रैक्टिस देके एक मॉडल आपको शेयर किया है। ये मॉडल आप लोग थोड़ा ट्राई करो, ट्राई करके देखो कैसे करके होगा, ठीक है। तो देखो 15 मिनट में शायद हो जाएगा, ठीक है। 15 मिनट में शायद हो जाएगा, तो ट्राई करो। अगर हो जाए तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे सेंड करो, ठीक है। अगर हो जाए तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे सेंड करो। घर में और दो जो असाइनमेंट है घर में प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद मुझे शेयर करोगे, मैं देख लूंगा। ट्राई करो। प्रैक्टिस 1 व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो, मैंने एक असाइनमेंट दिया है प्रैक्टिस 1, वो डिजाइन आप लोग ट्राई करो। तो पार्ट डिजाइन में भी कर सकते हो या फिर एसएमएल डिजाइन में भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। थोड़ा ट्राई करो, अगर नहीं हुआ तो घर में देखोगे। कल गियर एनिमेशन होगा, ठीक है। मतलब 2 गियर को कैसे मेस करके अगर एनिमेशन अगर आप करना चाहते हो तो 2 गियर को बेस करके कैसे आप एनिमेशन करोगे, तो कल उसके बारे में मैं दिखाऊंगा, ठीक है। गियर कैसे डिजाइन, गियर डिजाइन तो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब उसको मेस कैसे करोगे, गियर मेस, तो वो हम कल दिखाएंगे।
सब लोग ट्राई करो। डिजाइन में देखिए व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो थोड़ा ओपन कीजिए, देखिए 21 एक साइड, मतलब राइट साइड में देखिए एक वैल्यू दिया है 21, राइट साइड में एक वैल्यू दिया है 21, राइट, और यहाँ पे दिया है 11, और वो जो स्क्वायर वगैरह पोर्शन है 11 का देखिए वो वाला पोर्शन है, स्क्वायर वगैरह पोर्शन है 11 दिया है वन साइड का, ऑपोजिट साइड का वैल्यू कितना है वो नहीं दिया है, वो भी 11 ही होगा, ठीक है। मतलब 21, देन देखिए 11 जो वन साइड का वैल्यू दिया है 11 दिया है, वो 11 का स्क्वायर है, मतलब फ्रंट में भी जो लेंथ होगा ना वो भी रहेगा 11, और साइड का भी लेंथ दे दिया है 11, मतलब वो 11 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये डिजाइन सिमेट्रिक डिजाइन है, लेफ्ट साइड में भी जितना वैल्यू है राइट साइड में भी उतना वैल्यू है। और अंदर में देखो, अंदर में जो कटिंग वाला पोर्शन है 17 स्क्वायर करके कटिंग वाला पोर्शन है हॉरिजॉन्टल कटिंग पॉइंट। और जहाँ पे देखिए इंक्लाइन डिस्टेंस 7, इंक्लाइन डिस्टेंस 7 को ऐड करके ये हॉरिजॉन्टल कटिंग हुआ है, इंक्लाइन डिस्टेंस होगा 7। तो वो कैसे आप करोगे वो एक बार देख लेना, इंक्लाइन डिस्टेंस होगा 7 देने के बाद ही ये कटिंग सेक्शन रहेगा, ठीक है। और ये सिमेट्रिक डिजाइन है, चाहो तो पार्ट डिजाइन में भी कर सकते हो, आप चाहो तो असेंबल डिजाइन में भी कर सकते हो, तो ट्राई करो। आप लोग कर सकते हो क्योंकि बहुत सारा डिजाइन हुआ है, इतना मतलब क्रिटिकल डिजाइन नहीं है, सिंपल डिजाइन है, तो थोड़ा ट्राई करो, अगर हो जाए तो ग्रुप में सेंड करो। आज शायद आप लोग का 17 डेज का क्लास कंप्लीट हो गया, 17 डेज कंप्लीट हो गया आज आपका, टोटल 20 डेज था, आज 17 डेज कंप्लीट हो गया है। 3 दिन बाकी है, 3 दिन में जितना हो सके मैं एनिमेशन या फिर एनालिसिस पोर्शन, अभी पूरा बाकी है, एनालिसिस पोर्शन दिखाऊंगा। देखने के बाद आप लोग को प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट तो आप लोग तो घर में ही हो, इंडिविजुअली करना चाहिए। तो प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट करोगे मॉडलिंग के ऊपर, कोई भी अगर प्रोजेक्ट अगर आप करना चाहते हो तो सोच लेना, ठीक है, कौन सा टाइप का प्रोजेक्ट आप लोग करोगे, सोच लेना। प्रोजेक्ट अगर सबमिशन नहीं करोगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली आपका अटेंडेंस होना चाहिए, लगभग 85% अटेंडेंस होना चाहिए, 80 to 85% अटेंडेंस होना चाहिए। तो अटेंडेंस तो लगभग सबका ही है, मतलब बहुत सारा स्टूडेंट है, आई मीन 53, 50 to 55 जो स्टूडेंट है वो लगभग हर दिन क्लास करता है, तो उसका तो अटेंडेंस है। मगर प्रोजेक्ट भी आप लोग को करना चाहिए, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट अगर अब तो आप लोग तो घर में हो, ज्वाइन करके तो एक साथ 3-4 लोग स्टूडेंट मिलके तो आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे, तो इंडिविजुअल आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए। मैकेनिकल बहुत टाइप का प्रोजेक्ट होगा, मैं टाइम भी दूंगा आप लोग को प्रोजेक्ट करने के लिए, टाइम भी दूंगा, और उस हिसाब से अगर आप ग्रुप में करना चाहते हो तो एक ग्रुप में कितना मेंबर रखोगे, या फिर एक ग्रुप में सपोज 3 या फिर 4 मेंबर रखोगे, तो उसका नाम और क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका प्रोजेक्ट का नाम लिख के मुझे सबमिट करना है, ठीक है। तो कौन सा वाला प्रोजेक्ट आप लोग करोगे थोड़ा सोच लेना, मैकेनिकल ओरिएंटेड
मशीन पार्ट हो सकता है, इंजन पार्ट हो सकता है, पंप वगैरह पार्ट भी हो सकता है। जॉइंट करोगे तो उतना अच्छा नहीं रहेगा, जॉइंट एकदम सिंपल हो जाएगा। या फिर एयरक्राफ्ट डिजाइन भी हो सकता है। कार मॉडलिंग मतलब चैसिस मॉडल से लेके पूरा एकदम सस्पेंशन सिस्टम, वो भी आप कर सकते हो असेंबल करके 1 by 1। तो थोड़ा सोच लेना कौन सा वाला प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, मगर मैकेनिकल ओरिएंटेड होना चाहिए। दूसरा डिपार्टमेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट मत करो, मैकेनिकल ओरिएंटेड ही प्रोजेक्ट आप लोग करोगे, ठीक है। जैसा कि बहुत सारा होता है, प्लामर ब्लॉक होता है, फ्लैंज कपलिंग होता है। उसके बाद अगर आप चाहो तो स्क्रू जैब भी ड्रॉ कर सकते हो, स्क्रू जैब पूरा एकदम असेंबल करके पूरा पार्ट 1 by 1 करके आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। या फिर बियरिंग डिजाइन भी आप कर सकते हो, 1 by 1 पार्ट लेके असेंबल करके बियरिंग डिजाइन। वो भी तो रोटेट भी कर सकते हो बियरिंग पर पोर्शन का, मैंने रिवॉल्यूट दिखाया था, रिवॉल्यूट बेस करके आप रोटेट भी कर सकते हो। बहुत कुछ है, आप लोग मैकेनिकल ओरिएंटेड बहुत कुछ है प्रोजेक्ट करने के लायक। तो आप लोग थोड़ा सोच लेना कौन सा वाला पार्ट करोगे, मगर जो आप प्रोजेक्ट करोगे फ्रूटफुल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मैंने एक नाकेल ज्वाइंट कर दिया, एक कॉटा ज्वाइंट कर दिया, मेरा प्रोजेक्ट हो गया, ऐसा मत करो। नाकेल ज्वाइंट कॉटा ज्वाइंट सब लोग कर चुके हैं, ठीक है, लगभग। तो अगर आप करना चाहते हो, टाइम है आपके पास, अगर आप करना चाहते हो कुछ खास डिजाइन बनाओ, ठीक है। टाइम है, घर में बहुत सारा टाइम मिलता है, बहुत टाइम मिलता है, तो टाइम में बनाओ, ठीक है। ओके गाइस, ये डिजाइन कंप्लीट करोगे, और भी जो 2 डिजाइन है वो डिजाइन भी आप लोग कंप्लीट करो घर में। हो जाने के बाद ऐसे एनिमेशन वाला जो पोर्शन है, एनिमेशन पोर्शन भी कंप्लीट करो। मैं वीडियो रिकॉर्ड देखता हूँ, अगर हो सके तो पॉसिबल हुआ तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। आज इतना ही रखो, कल फिर से ज्वाइन करो, आईडी भी सेम रहेगा, लिंक भी सेम रहेगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कल गियर वाला एनिमेशन होगा, ठीक है। चलो आज इतना ही, ओके, थैंक यू।